हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी की जय। बहुत ही प्यारा और ऑस्पिशियस दिन आज भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कार्तिक मास स्पेशल सत्संग चल रहे हैं। तो आइए इस सत्संग को प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे ईश्वर मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सी फ्रेंड्स, एकादशी बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। भगवान श्री हरि को बहुत ही प्यारा दिन। जैसा कि कार्तिक मास के स्टार्ट में बताया गया था कि कार्तिक मास की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर जोश के साथ सब लोग अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस में लग गए थे। उस ऊर्जा व्रत को बड़े जोश के साथ हम सब ने निभाने का प्रयास किया था। भगवान की असीम कृपा सब डिवोटीज पे हो रही थी, और कितने प्यारे प्यारे रिफ्लेक्शंस जो हैं अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। वैसे ही भगवान ने एकादशी का दिन हम सब डिवोटीज को दिया है। ये वो दिन है जिस दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को और बढ़ाएं। ये वो स्पेशल डे है जिसमें हमें फास्टिंग ऑब्जर्व करनी चाहिए। इस पे एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स में वो आता है, आप जरूर उसको देखें सो दैट आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ सकें एकादशी के दिन को, और साथ ही साथ आज के दिन की हुई डिवोशनल प्रैक्टिसेस का बहुत अधिक फल हम सबको रिटर्न में मिलता है। तो आज अधिक से अधिक नाम जाप, ज्यादा से ज्यादा सत्संग साधना सेवा, दुनियादारी के काम की तरफ ध्यान कम। ये जिस तरह से निखिल जी वर्ड यूज करते हैं ना, एक बम्पर सेल कार्तिक मास के लिए उन्होंने यूज किया था, वैसे ही हर 15 दिन में एक सेल का दिन, एक अपॉर्चुनिटी भगवान श्री हरि हम सबको देते हैं। तो आज वो दिन है, आप जरूर इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से यहाँ से हम आपके लिए करते हैं। अब हम अपने रिफ्लेक्शंस के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जो काफी दिन से चल रहे हैं। कल भी बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज आए, और इनफैक्ट बहुत ही अच्छे आपने आप जो कर पाए हैं पूरे इस मंथ के अंदर, वो आप बता रहे हैं सब लोग। उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं। पिंकी चौधरी जी हमारे साथ हैं। पिंकी जी, चलिए आगे चलेंगे। सविता महाजन जी हमारे साथ हैं। सविता महाजन जी पठानकोट से। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बिंदु महाजन जी हमारे साथ हैं चंबा से। हरी हरी बोल बिंदु जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं बिंदु महाजन चंबा से। सबसे पहले तो आप सभी को आज एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद भैया आपका और आपके पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस रास्ते पे चलाया है। आपने हमें श्री कृष्णा से कैसे मिलना है उसके बारे में हमें इस तरह से समझाया है कि हम पता नहीं किस तरह से भगवान के चरणों में कैसे पहुंचे, क्या करें। हम इस होड़ में लग गए हैं सभी कि भगवान की हम सभी पे जो है वो कृपा हो जाए।
सबसे पहले मैं यहाँ पे कमिटमेंट करना चाहूंगी कि मैंने कार्तिक मास में क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने कोई भी कमिटमेंट नहीं की थी। मैंने बस यही सोचा था कि जितना मुझसे हो बन पड़ेगा मैं उतना ही करूंगी। लेकिन निखिल जी ने इतने प्यारे ढंग से हमें इतना तरह से हमें पुश किया कि इस रास्ते पे किस तरह से क्या करना है, दामोदर के बारे में, गोवर्धन के बारे में, गोपाष्टमी के बारे में, हर तरह से हमें इस तरह से बताया कि हम इस रास्ते पे चलने के लिए हम सभी में होड़ ही लग गई कि हमें किस तरह से इस रास्ते में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूंगी कि जब निखिल जी ने हमें स्नान के बारे में, शुभ मुहूर्त में उठने के बारे में, और मतलब इसकी जो सेल लगी ही बम्पर सेल, उसके बारे में हमें इस तरह से समझाया, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ ना कुछ जरूर करूं। पहले तो मैंने यही सोचा था कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना ही करूंगी। तो फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट डे से, फर्स्ट डे तो मैंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन नेक्स्ट डे से मैंने सुबह स्नान करने शुरू किया। फिर हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, वहां पे जब दीपदान के महत्व को समझा तो वहां सुबह जाके मैंने दीपदान किया, और घर आके फिर दामोदर के सामने दामोदर अष्टभर लगा के दीपदान किया, और फिर सत्संग सुनने जो है हम बैठ जाया करते थे। तो इसी तरह जब माला के बारे में भी निखिल जी ने बताया कि माला जो है वो हमारे लिए कितनी महत्व लगती है, इतना तो हम सभी जान चुके हैं। तो एक माला भी हमारे लिए कितनी मायने रखती है इस कार्तिक मास में। तो फिर मेरी यही टारगेट रहा कि मैं किचन से बाहर ना, रूम से बाहर जाऊं किचन में, तो मैं अपनी 16 माला जो है वो कंप्लीट करके ही जाऊं, क्योंकि पूरे दिन में मैं अपनी 16 माला जो है वो मैं कंप्लीट किया करती थी। तो इसी तरह से पूरे मास में मैंने 16 माला, 24 से लेके 32 तक की माला जो है मैं अपने कंप्लीट की मैंने। तो इसी तरह से चलता गया, और जो था वो सुबह से लेके शाम तक ऐसे होड़ लगी रहती थी कि किस तरह से कैसे हम जो है अपना काम करें, और हम जो है अपना भक्ति में अपना जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड, किस तरह से हम इसका आनंद लें कार्तिक मास का। तो इसी तरह से जो वो सारा चलता गया, और इसी तरह से जो मेरा फैमिली थी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। विजय जी और जो छोटा बेटा था, उन दोनों में तो होड़ लगी रहती थी कि इसने इतनी माला कर ली है तो मैं इससे बढ़ के करूं। तो मतलब हर बात में जो था वो कंपटीशन, हर बात में मतलब बड़ा ही आनंद रहा है इस कार्तिक मास में। तो इसी तरह से सुबह मेरे ये 16 माला हो जाती, उसके बाद में जाती, तो अपना जितना भी काम था वो मैं सारे का सारा काम जो थी वो भजन लगा के, और दामोदर अष्टकम स्पेशली लगा के, गोपी गीत लगा के, मेरा फेवरेट है दामोदर अष्टकम जो है वो मेरा फेवरेट है, गोपी गीत मेरा फेवरेट है। उन दोनों को लगा के ही मैं पहले अपना काम जो थी वो स्टार्ट किया थी, उसके बाद जो था वो अपना सारा काम करती थी, मतलब बाकी भजन सुना करती थी। उसके बाद जितना टेलीकाउंटर हो सके उतना मैं, जितना हो सके या टेलीकाउंटर हो सके या ऐसे जितनी भी मुझसे श्री हरि का नाम लिया जाए वो करती रहती हूँ। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए फिर मैंने अपने बेटे से ऐसे ही बात की, मैंने कहा इस महीने में ना जैसे भैया ने बताया दीपदान का कितना महत्व है, तो शाम को ना लोग मंदिर में भी जाते हैं। तो वो कहने लगा मम्मा कोई बात नहीं, आप तैयार है ना, मैं आपको शाम को ले चलूंगा। मैंने कहा एक दिन नहीं जाते हैं, पूरा महीना जाते हैं। तो बोलता आप एक दिन तो चलो, फिर आगे देखा जाएगा जैसे जैसे होगा। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फर्स्ट टाइम जो थी वो पूरा मंथ शाम को भी दीपदान के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरा बेटा मेरे को लेके गया, क्योंकि विनय जी तो शॉप से ही चले जाते थे, तो ऐसे लगता था कि अकेले कैसे जाना है। तो मतलब मेरा बेटा ने मेरा बहुत बड़ा जो है वो साथ दिया। मतलब एक पूरे जो घर का माहौल था वो पूरा ही एक डिवोशन वाला माहौल बन गया था पूरे घर में, जैसे कुछ ना कुछ वो था जो लग ही रहा था। इसी तरह से टाइम बीता। अपने कई अपने ये जो बुलोकियंस है वो भी शाम को आए होते थे, तो उन सभी को देख के तो और जो थी वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी कि अपने परिवार के जो है वो सभी यहाँ पे हैं। तो शाम को कभी कभी तो जैसे नीली भाभी का मेरा शाम का सत्संग होता है,
तो मैं आरती के टाइम कभी नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन जिस दिन उनका सेशन नहीं होता था तो स्पेशली जो थी मैं टाइम से जाके तो इन सभी के साथ जो थी वो दीपदान किया करती थी। इसी तरह से जो था वो बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा जो कार्तिक मास था वो निकला। बड़ा ही आनंद रहा, बहुत ही आनंद रहा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जब डिवोशनल वाला जो माहौल था हमारा सारा हो गया था, लेकिन मैं भीष्म पंचक के जो दिन हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। भीष्म पंचक में फ्रेंड्स मैं बहुत ही, जो ये 5 दिन थे मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन थे, क्योंकि हमारे चंबा में जो होता है कि सुबह के जो 5 दिन होते हैं हमारे लिए मतलब बचपन से ही हमने देखा है कि ये जो भीष्म पंचक के 5 दिन है वो बहुत ही स्पेशल 5 दिन होते हैं। यहाँ पे सुबह लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से जो है वो पूजा होती है, उनके दर्शन करवाए जाते हैं। मतलब उसके महत्व को हमने समझा था, क्योंकि मेरी जो दादी माँ थी वो एक बहुत ही डिवोशनल लेडी थी, तो बचपन से ही हम उनके साथ जो थे वहां पे जाया करते थे। लेकिन 25 ईयर्स हो गए हैं शादी को, उसके बीच में मैं कभी भी वहां पे नहीं गई। उसके साथ ही क्या हुआ कि हमेशा जब विनय जी बाहर से आते थे या कभी भी कुछ मतलब इन दिनों में, तो ये हमेशा कहते कि 5 दिनों में जो है ना वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत सुंदर पूजा होती है, तो मेरा हमारा भी हम भी कभी जाएंगे। मैं इन्हें हमेशा यही कहती थी कि हाँ हम भी जाते थे, लेकिन मन में सोचती थी कि जाते थे वाली बात हो गई है, हम तो कभी भी जा नहीं पाते, पता नहीं कब ये टाइम आएगा। मन में जरूर ऐसी इच्छा होती थी कि श्री हरि जो है मुझे यहाँ वहां पे जरूर जो वो लेके जाए। बचपन की बात बचपन में थी, अभी जो हमारा माहौल बन गया है इस परिवार के साथ जुड़ने के बाद वो एक अलग ही तरह का जो था, एक फीलिंग जो है वो होती है। तो इस बार क्या हुआ, मेरी विनय जी कहते हैं कि नहीं हम सुबह पे चलेंगे, मेरा बेटा भी कहता है हाँ मम्मा हम सुबह चलेंगे, आप चलेंगे सुबह ना 5 बजे तो जाना होता है, 5:30 बजे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं देख लूंगी, वैसे तो मम्मा आप सभी तो उठे होते हो। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो मेरी देवरानी भी तैयार हो गई कि दीदी हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फ्रेंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वैसे तो 5 दिन के भीष्म पंचक होते हैं, लेकिन इस बार हमने 6 दिन के जो है वो भीष्म पंचक मनाए, क्योंकि एकादशी के दिन से जो थी वहां पे वो वाली जो पूजा थी वो शुरू हो चुकी थी। और आप बिलीव नहीं करोगे निखिल जी, इतना आनंद रहा उस वो 5 दिन जो थे मेरे, इतने प्यारे दिन बीते, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। वहां के जो भजन होते हैं श्री हरि को उठाने में, जो भजन वहां पे गाए जाते हैं उनका इतना आनंद है। वो जो भजन हम लोग सुनते हैं ना, तो वो सारे दिन में जो भजन है वो गूंजते रहते हैं। और उसका इतना आनंद, इतना आनंद, मतलब एक जो होते हैं ना वर्ड्स नहीं है हमारे पास। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद रहा। और ये सब कुछ था आप सभी की ही पुश कर, हम सभी को पुश करने के कारण कि आप उठो, इस बम्पर से में जो था अपना जो है वो डिवोशन की तरफ बढ़ो। तो इसके लिए मैं आप तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो डिवोशनल सत्संग हुए उनमें भी बड़ा ही आनंद रहा इन दिनों में, क्योंकि काफी टाइम से जो थे वो सत्संग बंद थे, तो उनमें भी बड़ा आनंद आया। प्रभात फेरी की डिवोशनल सत्संग हुए, कुछ एक डिवोशनल सत्संग हमने जैसे दीपदान जो किए, उनमें भी अपने जो ये हमारा गोलोकियन परिवार है ना, इसका अगर एक भी सदस्य हम लोगों को मिल जाए ना, तो ऐसे हम लोगों को लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया है। जैसे उस दिन विजय अंकल बता रहे थे ना कि वो लड़के जो भी उन्हें मिली है, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, वो जब भागते हुए आए तो उनको कितना अच्छा लगा मिलने से। तो हमारा भी यही हाल है कि जब भी कोई मिल जाता है, बेशक मुझे वो पूरा महीना मिलते रहे, शाम को भी मिलते रहे, जब है महीने 6 दिन गए तो सुबह भी मिलते रहे, लेकिन उस जो वो मिलता है ना अपना इस परिवार का कोई भी, तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो उसके लिए बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही आनंद है हम सभी के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बड़ा ही आनंद रहा, बड़ा ही आनंद रहा। जब मैंने कोई भी कमिटमेंट नहीं की थी, लेकिन तब भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इस जो महीने का जो मेरे में आनंद रहा, उसके लिए आप सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
मोहिनी आंटी जी, आपका और आपके इस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि नितिन भैया जब द्वारकाधीश जी गए थे तो मुझे ना जब वो वापिस आ गए, मोनिका गुप्ता जी के घर जाने का ना मुझे मौका मिला उनके घर जाने का। तो उन्होंने मुझे बताया कि नितिन जी ने मुझे द्वारकाधीश से प्रसाद और एक फोटो भेजी है। द्वारकाधीश को मैं अपना पिता परमेश्वर मानती हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हो जाए मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। तो मैं ये उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आके मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा अच्छा मोनिका जी को नितिन जी ने इस तरह से वो भेजा है, प्रसाद भी भेजा है, तो क्या हम भी उस कैटेगरी में आएंगे कि नितिन जी हमें प्रसाद और फोटो भेजेंगे, हमें भी वो प्रसाद खाने का जो है मौका मिलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैं ये सोच ही रही थी अभी, तभी मेरा ब्रदर रितेश जी आते हैं और हमें बताया, मुझे हाथ में मेरे को प्रसाद देते हैं और उस देते हैं, वो फोटो देते हैं और इतने प्यारे दर्शन है उस फोटो के, मतलब वो जो विग्रह है उसके इतने सुंदर दर्शन है, मैं गदगद हो गई। भगवान का आशीर्वाद समझा और उनका बहुत थैंक्स किया। नितिन भैया आपका बहुत बहुत थैंक्स कि वो मेरे हाथ में वो आके देता है और कहता है कि नितिन जी ना ये शो पे आके हमें दे गए थे और कहा था कि ये जो एक विग्रह है, ये प्रसाद है, ये आप विनय जी और बिंदु जी को भी जरूर दे के आना। तो मैं बहुत ही खुश हुई। तो भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी फर्स्ट मेंटर जो निधि वैद जी है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब बहुत साथ दिया है मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए, बहुत मोटिवेट करती है। और ये आपका जो मोहिनी आंटी परिवार है उसका भी तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का, जो हमें इस रास्ते पे चला रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बिंदु जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के और बहुत प्यारे भाव आपके उमड़ चुके हैं और बड़े प्यार से आपने हमें ये भी बताया कि कैसे ये कार्तिक मास आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल रहा। वाकई आप जिस तरह की एक्टिविटीज कर पाए हो, मुझे वो समय भी याद है 2.5-3 साल पहले, 3 साल पहले जब निधि जी आपको सत्संग के लिए कहती थी तो आपका आंसर ये होता था, अभी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और आज वहां से आप बता रहे हो कि कैसे आपका ध्यान अपनी घर की ड्यूटीज, और ड्यूटीज भी ऐसे करना जहां आप नाम जाप कर रहे हो, टेलीकाउंटर यूज कर रहे हो, माला कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप सत्संग कर रहे हो या भजन सुन रहे हो और साथ में अपनी जिम्मेवारियां भी निभा रहे हो। रिजल्टेंटली देखिए बच्चे भी इंक्लाइंड हो गए, बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हैं और मैंने 2-3 बार देखा कि कैसे आपका छोटा बेटा आपकी हेल्प कर रहा है और दीपदान के दौरान भी आप लोग वहां पूरी फैमिली मौजूद हो। तो ये भगवान की मर्सी है और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से ये पूरा परिवार आगे बढ़े। आप सब सिस्टर्स, ब्रदर रितेश जी, सब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो और यही बेसिकली गोलोक एक्सप्रेस में प्रयास है ना कि हम घर घर मंदिर, हर मन मंदिर की तरफ बढ़े। तो एक और फैमिली जो कि बहुत अच्छा कर रही है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक मिनट, मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं बीच में भूल गई कि मैं एक दिन पहले यही सोच रही थी कि सभी कैसे सेवा कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई सेवा ही नहीं मिल रही है। मैं मतलब ये कुछ भी क्या करूं। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि फर्स्ट डे से ही निधि जी का कॉल आया कि बिंदु तुम जब शाम का सेशन करती हो तो पहले जो नाम जाप है वो तुम ही करोगी। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि प्रार्थना का मतलब जो था वो हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हुई। उसके लिए मैं निधि वैद जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि उन आप सभी का साथ हम हमारे साथ बना रहे। और एक बात और कहूंगी कि कार्तिक मास शुरू होने से एक दिन पहले मैं फेसबुक में ना कथा पढ़ रही थी, तो मेरे को वो कार्तिक मास की कथा बड़ी सुंदर लगी और वो मैंने कथा ग्रुप में ना वो कर दी, डाउनलोड कर दी। तो मुझे ना नितिका जी गुप्ता जी हैं, उनका ना मैसेज आता है। तो वो कहते हैं बिंदु जी क्या आप एक सेवा करोगे कि आप पूरे कार्तिक मास में जो कथा ग्रुप है उसमें आप
ये जो कार्तिक मासिक कथाएं हैं वो शेयर करोगे? और मैं उस मैसेज को पढ़ के इतनी हैरान, और मैं अपने बेटे को मैंने कहा देख ऋषि, ये नीता जी ने मैसेज किया है, और वो तो मम्मा इतनी प्यारी सेवा जो है आपको मिल रही है, कितने लोग वो जो है वो पढ़ेंगे इसको। मैंने कहा वो तो है, लेकिन मैं कथाएं कहाँ से लाऊंगी? उस तरह से मेरी उनके साथ फिर बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया। तो इसका आधा से ज्यादा डाउनलोड करना वो तो मेरा बेटा करता रहा, लेकिन हाँ, मुझे शेयर करने का जो था अपने कथा ग्रुप में, फेसबुक में, और अपने जितने भी मैंने अपने 3 बनाए हुए हैं अपने जो ग्रुप्स हैं, उन सभी में जो है उन कथाओं को शेयर करने का जो था वो ये बहुत अवसर मिला। श्री हरि ने बहुत बड़ी सेवा दी, तो मैं इसके लिए भी श्री हरि की कृपा का बहुत बड़ा जो है हम सब पे श्री हरि का आशीर्वाद है। मैं यही कहूंगी कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, नहीं किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आशीष है प्रभु केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो हरी मच। हरी बोल। थैंक यू सो मच बिंदु जी, थैंक यू। देखिए, जितनी स्ट्रांग आप डिजायर करेंगे ना डिवोशन में आगे बढ़ने की, उस तरह से फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। बिंदु जी को सुन के ये बात समझ में आ रही है। उन्होंने डिजायर को स्ट्रांग किया, मैंने सेवा करनी है, तो कैसे कहाँ से उनको सेवा भी मिलना शुरू हो गई। बहुत ही बढ़िया अनुभव, धन्यवाद बिंदु जी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अनु महाजन जी हमारे साथ पठानकोट से हैं। हरी हरी बोल अनु जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं अनु महाजन, हरी कृपा से रितु जी के द्वारा 2018 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। फिर उसके तभी फिर मैं रजनी जी के साथ ये भगवद गीता का अध्ययन करती थी, और अब जनवरी 21 में इस ग्रुप के साथ जुड़ी। इस ग्रुप के साथ जुड़ने से मुझे ये सब बातों का पता चला। पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कार्तिक मास क्या होता है। बस इतना ही पता था कि कार्तिक मास में ये मंदिर जाते हैं और ये तुलसी माता की पूजा करते हैं और तुलसी माता की आरती करते हैं। इसके अलावा मेरे को कुछ भी पता नहीं था, और इस ग्रुप के साथ जुड़ने से ये सब चीज़ों का पता चला। इस ये जो है दामोदर अष्टकम और इसका मेरे को कुछ भी पता नहीं था। इतना ही पता था कि तुलसी माता का विवाह होता है, ये एकादशी के दिन होता है, तो इनको चुनरी चढ़ानी होती है और ये सुहाग का सामान चढ़ाना होता है। तो ये पता चलने के बाद ये पूरा महीना मैंने, ये कार्तिक मास के महीने में मैंने दीपदान किया और तुलसी माता की आरती की और दामोदर अष्टकम सुबह और शाम सुनती थी। सुबह 4:30 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मैं नहा लेती थी और दामोदर अष्टकम करती थी। और ये पूरा महीना मैंने घर में प्याज और लहसुन का बिल्कुल यूज़ नहीं किया और ना ही बाहर का कुछ खाया। और इसमें मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी है वो भी शामिल होती थी। और मैं लास्ट के दिनों में ना फिजिकली मैं कर नहीं पाई, क्योंकि हमारे किसी की डेथ होगी, कहते हैं ना, वो उन दिनों में कुछ भी नहीं करते, पर मानसिक तौर से मैं ये सब कर पाती थी। और ये लास्ट के 5 दिनों में मैंने पूरी तरह से इसका मानसिक तौर पे ही किया। और मेरे इस ग्रुप के साथ जुड़ने से मेरे को ये सब चीज़ों का पता चला है। इस पहले इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और माला की बात करूं तो मैं 16 से और 24 माला कर पाती थी। और जो टेलीकाउंटर से मैं बाकी रास्ते में चलते हुए टेलीकाउंटर से ये माला कर पाती हूँ, ऐसे नहीं कर पाती थी। और हरी कृपा से ये कर पाई। मेरे को इतनी देर होगी, मैं मतलब 2 3 4 माला ही कर पाती थी, इसके अलावा नहीं कर पाती थी। ये दामोदर ये जो ये मास कार्तिक मास है, इसी में मैं कर पाई। ये हरि की कृपा मेरे पर हुई है। और मैं हरि चरणों में यही अरदास करती हूँ कि मैं हमेशा इस ग्रुप के साथ जुड़ी रहूं और माला को बढ़ाने का अभ्यास करती रहूं। पहला जीवन मेरा जो है वो वैसे ही व्यर्थ चला गया। अब हरि कृपा से मेरी आंखें खुली और ये आंखें मेरी इस ग्रुप ने ही खोली हैं। तो ये अगला जीवन मैं इसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। और हरी कृपा से यही प्रार्थना करती हूँ, हरी जी मेरे को अपने चरणों के साथ लगाए रखना। और ये मैं अपना एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हमारे मंदिर में ना यहाँ हर साल ये प्रोग्राम होता है, पर पहले मैंने कभी, पहले हम पहले हमें मजा आता था, पर अब इस बार हमने आनंद लिया
ये परसों की बात बताऊं, परसों हमारे मंदिर में ना यहाँ पे होली का प्रोग्राम था, वृंदावन से आए हुए थे। तो यहाँ पे होली का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे ना 1-1:30 बजे के करीब मंदिर में फूल आए। वो कहने लगे कि ये फूलों की सेवा करनी है, फूल खोलने हैं। तो वहाँ पे एक और लेडी थी हमारे साथ, मैंने कहा चलो करते हैं। तो सभी कहने लगे इतने फूल इतनी जल्दी होंगे नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हरि जी खुद आके करेंगे। तो आप यकीन मानो कि सभी ने कहा कि एक ही बोरी खोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, हरि जी खुद आके करेंगे। उन्होंने सब जो थी वो कहते नहीं होंगे। तो आप यकीन मानो कि 4-5 घंटों में इतने सारे फूल सभी हो गए। वो बच्चे पता नहीं कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। तो उन्होंने तो कहते नहीं होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगे। तो बार बार यही कह रहे थे। तो हरि जी ने खुद आके इतना किया, इतना मजा, हमने इतना एंजॉय लिया। हर साल ये प्रोग्राम होता था पर कभी इतना मतलब आनंद नहीं आता था जितना इस बार आया। तो मैं हरि के चरणों में यही कहूंगी, हरि आप हमें अपने चरणों में लगाए रखना। और हमसे छोटी मोटी सेवा, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो हरि से यही प्रार्थना है कि हरि जी आप हमें अपने चरणों में लगाए रखना। ये सब इस ग्रुप के साथ जुड़ने से हुआ। और ये मोनिका जी और रजनी जी, रितु जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को इस ग्रुप के साथ जोड़ा। और निखिल जी, नितिन जी, गोलक परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं तो एक भटकी हुई आत्मा थी, इस आत्मा की गति इस ग्रुप के साथ जुड़ने से हुई है। और अभी मेरी आंखें खुली हैं और मेरे को लगता है कि मेरा जन्म ही अब हुआ है। और बस यही प्रार्थना है कि हरि अपने चरणों में लगाए रखना। और मुझे ये मेरी आंखें खुली हैं तो खुली रखना। अब बस यही प्रार्थना है। और ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अनुज जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। देखिए, मजा आपने बताया पहले भी करते थे, लेकिन इस बार गहरा हो गया, आनंद आना शुरू हो गया। और यही यहाँ प्रयास कर रहे हैं सब लोग, समझ के हम जब एक्टिविटीज को करते हैं ना, इम्पोर्टेंस क्या है भगवान के साथ जुड़ने की, और जब उसको प्रायोरिटी बनाते हैं, तो फिर भगवान भी उसी तरह से हमें आनंद की वर्षा के अंदर भिगोते रहते हैं, जैसा कि आपके भाव सुन के यहाँ से समझ में आ रहा है। धन्यवाद। भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारे साथ पठानकोट से ही शीतलपुरी जी हैं। हरी हरी बोल शीतल जी। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा एवरीवन। हरि हरि बोल जी। आज सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर ने हमें एक और सेल का मौका दिया है। कार्तिक मास की सभी अपनी बड़ी प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और सुनकर जो सभी डिवोटीज की एक्सपीरियंसेस को हम सुनते हैं, वो हमें जो मोटिवेशन मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए। और मैंने भी कार्तिक मास आज तक कभी भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से इस बार किया। हालांकि बीच में कई अटकलें मुझे अलग अलग आती रहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ हमने इस बार सुना, समझा और उसको करने का पूरा प्रयास किया, वो मैंने आज तक नहीं किया था। सुबह ही हम उठ जाते थे और अपना नहाने धोने का काम करके भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करनी। चैंटिंग में सच कहूँ तो 8-10 माला से पहले मेरे से कभी होती ही नहीं थी, वो भी बड़ी मुश्किल होती थी। स्ट्रक्चरल चैंटिंग का पता नहीं, मैं हर बार भगवान से प्रेयर भी करती हूँ कि प्रभु जी मुझसे भी स्ट्रक्चरल चैंटिंग कराओ इस तरह से। अनस्ट्रक्चर वे में मैं लगातार नाम लेती रहती हूँ, वो एक बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। उसका आनंद मैं बहुत उठाती हूँ। लेकिन इस मास में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं 16 के टारगेट को, जो कि मैंने संकल्प यहाँ नहीं लिया था लेकिन मन में सोचा था कि ये मेरे से जरूर करवाना, तो वो मैं कर भी पाई। लेकिन कह सकती हूँ कि 85% तक कर पाई। बीच में कुछ दिन मेरे जो थे वो मैं पूरे 16 स्ट्रक्चर वे में नहीं कर सकी। फिर मैं कई बार हारती, लेकिन सोचती कि चलो इसका एक बेनिफिट है कि पूरा दिन मेरा ध्यान इसी महामंत्र में लगा रहता था, जिसमें मतलब गिनती तो नहीं होती थी, लेकिन यही सोच के कि अच्छा अभी मेरी एक माला पड़ी है तो पता नहीं पूरा टाइम ये मेरा मतलब एक मुझे वरदान भी लगा इसमें कि मेरा ध्यान और कहीं जाता ही नहीं था। जो मेरी ओवर थिंकिंग या और बातें हैं वो सब खत्म होके तो लगातार महामंत्र का जप
जाप मैं करती रहती थी मन में। और दीपदान दोनों टाइम हमने किया, तुलसी जी की आरती की, पूरा महीना बहुत आनंद लिया। अपने दोनों बच्चों को साथ में लिया इस काम में, और वो भी इस बात को बड़ा एंजॉय करते थे। और हम मंदिर में जाते रहे, कुछ दिन मतलब मंदिर में गए, पूरा महीना तो नहीं गए, लेकिन जब जब हमें समय मिलता था वहां जाके भी दीपदान किया। दीपावली के दिन हम सारे परिवार के साथ गए। एकादशी का व्रत हमने बड़े आनंद से किया। ये सब काम जो मैंने कभी भी नहीं किए थे, वो सब इस बार किए। और हमेशा प्रेयर करती रही कि प्रभु जी, जिस तरह से इतने बड़े बड़े संकल्प सभी ले रहे हैं, मेरे में भी इतनी हिम्मत दो कि मैं भी कुछ कर पाऊं। और बाकी इसी तरह से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का, कि एक बिल्कुल जीरो से शायद 5 7 10 तक मैं पहुंच पाई हूँ। और आगे भी मैं कोशिश करती रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस यही मेरा एक संकल्प है कि आगे भी मैं 16 माला का मैंने आगे भी कंटिन्यू करने का अपने मन में संकल्प किया है। और प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, ये 16 कभी 32 और 64 में भी बदलें। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल चित्र जी, हरी हरी बोल। डेफिनेटली जो आप संकल्प आगे लेकर जा रही हैं उसमें आपको जरूर मदद मिलेगी। एक मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आज हम एक एक माला सब लोग डेडिकेट करें शीतल जी के इस संकल्प में, उनको सक्सेस मिले और उनकी माला जो है बढ़े। और मैं स्पेशली आपको, जैसे निखिल जी हर बार अ, अपनी माला जो है वो किसी न किसी डिवोटी की प्रोग्रेस के लिए उसको उसका फल देने का प्रयास करते हैं। मैं आज 4 माला जो है अपनी की हुई, वो आपको बेसिकली इस पॉइंट के लिए डेडिकेट करता हूँ कि आप अपनी माला को अच्छे से रेगुलरिटी से बढ़ा भी सकें और रेगुलरिटी से आगे आने वाले कार्तिक मास तक आप कर भी सकें। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बेयर मिनिमम टारगेट अपने लिए जरूर रखें कि मैंने इतना तो करना ही है। बिकॉज हमारा माइंड ना, जब हम उसको फिक्स्ड नंबर दे देते हैं, आपने इस बार देखा भी होगा, बेशक आपने कहा मैं 85% सक्सेसफुल हुई, बट मैं उसको 100% मानूंगा। बिकॉज जब आप वो नहीं भी कर पा रहे थे तब भी आप सोच इस बारे में रहे थे, तो कॉन्शियसनेस में तो बदलाव आ ही गया। तो इसलिए जरूर अपने लिए एक टारगेट बनाओ कि यस मैं मिनिमम 8 तो करने ही वाली हूँ, लेकिन हाँ मैं उसको 16 में कन्वर्ट करूंगी या 20 में कन्वर्ट करूंगी। तो उस तरह से आपको ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच शीतल जी, मे लॉर्ड ब्लेस यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपकी माला का जो फल मुझे मिलना है, मैं तो वहीं पे, आप जो इतना ज्यादा करते हो तो मैं उसमें पूरी उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी मुझे भी उस तरफ लगाएंगे। और मेरी भी थोड़ी सी इसमें प्रोग्रेस जो है वो हो पाएगी। नहीं, थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। प्रोग्रेस हो गई है शीतल जी। आप देखें ना, आप पूरा मंथ आप बता रहे हैं, पूरी फैमिली ने एक्टिविटीज साथ में की हैं, तुलसी पूजा की है, दीपदान किए हैं, तो आप इन्वॉल्व कर हाँ तो जी, पा रहे हैं। आप अगर हाँ दो जी, हाँ साल जी, डेढ़ साल पहले से। पहले और मैं देखें। बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं सैर करने जाती थी ना, जो जो यहाँ सुनती थी वो भी अपनी सैर वाली पार्टी, हालांकि वो पार्टी कल्चर वाले हैं, मैं उनको भी कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। वो कहते अच्छा ठीक है, तूने नया काम शुरू किया हुआ है। मैं कहा हाँ जी, मैंने किया हुआ है। तो हाँ, ये नहीं बड़ी बिल्कुल। कृपा भी हुई है। मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि मेरे पहले से तो मेरे पर बहुत कृपा हुई है। मतलब पहले हम सिर्फ कर्म को ही पूजा मान रहे थे और इन एक्टिविटीज में बहुत कम इन्वॉल्व थे। हाँ, बस माथा टेकते थे। लेकिन अब सुबह शाम आरती करना, ये सब मतलब एक्टिविटीज से बहुत अच्छा माहौल बना है। उस सब के लिए मैं रियली थैंकफुल हूँ कि काफी अच्छे चेंजेस, क्योंकि बड़े कोई हमारे घर में नहीं रहे, सासू माँ वगैरह कोई नहीं, तो जैसे अपनी मर्जी से चले हुए अपने हिसाब से। तो वो एक जो चेंज है वो बहुत अच्छा, जो मैं चाहती थी वो हुआ है। उसके लिए रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू हरी सो मच। कृपा इसी तरह से बनी रहे शीतल जी, मे लॉर्ड ब्लेस। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। हमारे साथ त्रिलोकपुर से शशि शर्मा जी हैं, सॉरी सीमा शर्मा जी हैं त्रिलोकपुर से। हरे हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। मैं सीमा शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश त्रिलोकपुर से। सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्णा का धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी असीम कृपा मुझ पर हुई है, मुझे गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म मिला है।
अपने मेंटोर्स नीलम जी, प्रेम सर जी, निखिल जी, नितिन जी और प्रीति जी का बहुत बहुत आभार, जिनके मोटिवेशन से मेरी जिंदगी में इतने प्यारे प्यारे बदलाव आए हैं। अब मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं पिछले 4 सालों से कार्तिक स्नान कर रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं, फिर हम स्नान करते हैं। हमारी पूरी एक मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारा पूरा सर्कल ही है, हम लोग 4 साल से लगातार कर रहे हैं। और पूर्णिमा के दिन हम लोग जो है किसी भी तीर्थ पर जाकर के स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हमारे यहाँ कोई नदी वगैरह नहीं है स्नान करने के। स्नान हम लोग घर पे ही करते हैं और थोड़ा गर्म पानी से करते हैं, ठंडे पानी से हम लोग नहीं नहाते हैं, क्योंकि अपना सेहत भी देखनी होती है। और इस साल तो निखिल सर ने जो इतना अच्छा बम्पर सेल लगाई थी, उसका मैंने भरपूर आनंद उठाया है। हमने जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मेरे साथ में संकल्प लिया और सबने साथ में किया है कि मैंने 32 माला का संकल्प लिया था, वो मैं पूरी कर पाई हूँ। और इससे ज्यादा भी मैंने बीच बीच में की है जब जब हो पाया है। और चाय तो मैंने कभी पी नहीं है, लेकिन सर्दियों में कॉफी कभी कभी ले लेती थी। तो इस साल मैंने जो कार्तिक मास में कॉफी भी बिल्कुल छोड़ दी थी। लहसुन प्याज का हमने पूरा परहेज किया है। और सुबह शाम जो है 7-7 दीप दान किए हैं कि तुलसी माता के पास भी सुबह सुबह तारों की छांव में हम दीप दान करते थे, फिर तारों के लिए दीप दान लगाते थे। हमारे यहाँ खेड़ा है, खेड़े पर जाते थे, वहां भी हम दीप दान करते थे। माता बाला सुंदरी का बहुत बड़ा मंदिर है हमारे गांव में, वहां जाते थे हम लोग सब। जो भी मंदिर थे यहाँ पर सब लोग सुबह सुबह जाते थे। और फिर यहाँ पर जो है एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब के अंदर शिव मंदिर बना हुआ है, वहां पर हम रेगुलर जाते थे, वहां हम दीप दान करते थे, गंगा मैया की आरती उतारते थे और कीर्तन भी करते थे। मतलब कहने का है कि हम 6 बजे तक, हम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हमारा 2 घंटे का ये प्रोग्राम होता था कि हम मंदिरों में जाते और दीपदान हमेशा किया हमने। और मैं रेगुलर अपना सत्संग भी अटेंड करती रही हूँ। सत्संग भी मेरा चालू रहता था और मैं सुनती भी रहती थी और सब करते रहते थे हम लोग साथ साथ में। बाकी जो है फिर जो लास्ट में हमने जो करना था कि, और नीचे हमने जो जमीन पर बिस्तर लगाते जैसे कार्तिक मास में मैं हर साल लगाती हूँ, तो वो अभी मेरा नीचे ही बिस्तर लगा हुआ है। जब गर्मी आएगी, गर्मी में ही ये बिस्तर जो है मेरा ऊपर जाएगा, मैं बेड पर नहीं सोती तब तक। 4 साल से लगातार ये कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में हमने जो है आंवले का पेड़ जो है हमारे आंगन में ही है, उनके वहां भी हमने दीपदान किया है। पूरा जितना भी बन सका उतना हमने पूरे तन मन से, जो भी हमसे सेवा हुई है हमने की है। और जो निखिल सर ने हमको बताया था कि जैसे जैसे उन्होंने कहा था कि वो हम उनके नक्शे कदम पर चलते रहे हैं। फिर लास्ट में जो है वो पंचभीखी जो व्रत होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, वो मैंने किए हैं। कि एकादशी के दिन तुलसी विवाह जो हुआ था वो भी हमने बहुत भाव चाव से किया है। जैसे जी जी हमारे फ्रेंड्स भी अपने अपने घर पे करती थी, सब में हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत आनंद आया है। तुलसी विवाह का भी हमने पूरा आनंद उठाया है। और एक मेरे मन में जो थी बात रह गई है कि मैंने हमारे जो निखिल सर ने कहा था कि जरूर जाना है वृंदावन और वहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करना है, उसकी मेरे मन में अभिलाषा रह गई है। हमने पूरा तैयारी कर रखी थी कि हमने जाना है, मेरा पूरी मंडली हमारी गई, लेकिन मैं किसी वजह से कि मेरी घर की अपनी प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं जा पाई हूँ। उसी लास्ट डे जो थी वो लोग 9 बजे चले गए, लेकिन मैं 10 बजे फ्री हुई, इसलिए मैं नहीं जा पाई। इस वजह से मेरा मन बहुत उदास था। लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी हैं जो बाकी यहाँ पर रह गई थी, 5-7 फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा कि दीदी आपको हम उदास नहीं होने देंगे। और उन्होंने जो है लास्ट डे पूर्णिमा के दिन ही प्रोग्राम बनाया। हमारे यहाँ नजदीक की जो है कपाल मोचन तीर्थ आता है, वहां पर हम लोग गए सब लोग, और वहां स्नान किया, दीपदान भी किया और फिर उद्यापन भी मैंने वहीं पर किया अपना। और वहीं पर मैंने फास्ट खोला है गुरुद्वारे में, वहां पर गुरुद्वारा है बहुत बड़ा, वहां पर लंगर किया और लंगर में मैंने फास्ट खोला अपना। और मानसिक रूप से मैंने राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान किया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपकी शरण में अभी तो नहीं जा पाई, क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा थी कि मैं नहीं जा पाई, क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई ही होगी। और वैसे हम जाते रहते हैं, मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ वृंदावन। तो इस साल नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। अब मैंने पूरी वो बना रखा है मन कि जब भी हमारे यहाँ से कोई ग्रुप जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी वहां पर। मैंने पूरा बैग मेरा पैक था, तो ऐसे ही बैग पैक पड़ा है, उसमें मैंने राधा रानी की चुनरी, कृष्ण भगवान का मैंने दुपट्टा पटका जो है वो सब तैयार करके रखा हुआ है अच्छे से सजा सजा कर। तो वो सब मैं तभी ले जाऊंगी जब मुझे बुलाएंगे। और फिर मैंने जो है माला जो मेरी थी वो 32 से ज्यादा भी जितने कर पाई हूँ मैं। और इस तरह से इस साल कार्तिक के पूरे महीने मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई उत्सव ही मनाया गया है, क्योंकि हर साल तो हम करते थे, तो इस साल जो बम्पर सेल थी उसका मैंने भरपूर आनंद उठाया और बहुत मन खुश रहा। और मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ अपने गोलोक एक्सप्रेस के सभी हमारे जो जितने भी मेंटर्स हैं मेरे, उनका सबका, कि उनके मार्गदर्शन से मैं ये सब कर पाई हूँ। तुलसी विवाह में भी बहुत आनंद आया। विवाह के समय हमारे जो थे हमने पूरे भजन गाए और कीर्तन बहुत अच्छे से किया पूरे कार्तिक महीने में, मतलब कि एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया कि कीर्तन नहीं हुआ हो।
हम लोग, मेरे देवर की बेटी की शादी थी, वहां पर गए, वहां भी हमने जैसे शादियों में गीत गाते हैं उसकी जगह हमने भजन ही गाए हैं, कीर्तन ही हुआ है वहां पर भी। और ऐसे था कि जैसे तुलसी माता की शादी में हम कीर्तन कर रहे हैं। और आज मैं अपना एक जो है तुलसी माता का भजन शेयर करना चाहूंगी। हरि हरि बोल जी। कहाँ से आई तुलसी, कहाँ से सिया राम, कहाँ से आई तुलसी, कहाँ से सिया राम, कहाँ से आए रे मेरे शालीग्राम। वृंदावन से तुलसी, अयोध्या से सिया राम, वृंदावन से तुलसी, अयोध्या से सिया राम, बैकुंठ से आए मेरे शालीग्राम। कहाँ पे उतरी तुलसी, कहाँ पे सिया राम, कहाँ पे उतरे रे मेरे शालीग्राम। गमले में उतरी तुलसी, मंदिर में सिया राम, सिंहासन उतरे रे मेरे शालीग्राम। क्या पिए तुलसी और क्या सिया राम, क्या पिए रे मेरे शालीग्राम। जल पिए तुलसी, गंगा जल सिया राम, दूध पिए रे मेरे शालीग्राम। क्या दे में तुलसी और क्या सिया राम, क्या देवे रे मेरे शालीग्राम। शक्ति देवे तुलसी और भक्ति सिया राम, शक्ति देवे तुलसी और भक्ति सिया राम, मुक्ति देवे रे मेरे शालीग्राम। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं सभी मेंटर्स का, सभी अपने साथियों, जो भी मेरे गोलोक एक्सप्रेस के साथी हैं, जिनके साथ मैंने पूरा ये आनंद उठाया है कार्तिक मास का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। सीमा जी, थैंक यू सो मच। बड़ा आनंद आया आपको सुन के भी। भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रही और बहुत सारी एक्टिविटीज आप इस मंथ में कर पाई हैं। और अच्छा ये लग रहा है, देखिए सब टाउन से या सिटीज से हम अलग अलग जगहों से डिवोटीज को सुन रहे हैं। और भारत में जन्म लेने का एडवांटेज देखिए आप, किसी भी कोने में हम यहाँ पे जन्म लिया किसी ने, उसके पास कितनी डिवोशनल एक्टिविटीज करने का साधन है। अलग अलग टेम्पल्स हैं, तालाब है, नदियां हैं, जहां पर हम जाके इस तरह की एक्टिविटीज को करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं जो आज का समाज है वो रूट से अपने ना दूर होता जा रहा है। तो ये सब डिवोटीज को सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं, रिवाइवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस तरह से जोश से सब लोग चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एक्टिविटीज हर घर में होती हुई हमें दिखने वाली। बहुत आनंद आया सीमा जी। ईश्वर की कृपा इसी तरह से बनी रहे। और बहुत प्यारा भजन भी आपने यहाँ पे हमें सुनाया। आर प्रेयर्स फॉर यू। तो आप क्या संकल्प आगे लेकर जा रहे हैं, क्विकली आप बताना चाहेंगे? संकल्प मेरा यही है कि मेरी पहले मुझे नीलम मैम ने और निखिल सर ने 8 माला का मुझे टारगेट दिया था, तो मैं चाहूंगी कि मैं 16 माला तक मैं कर पाऊं। और आप लोगों के आशीर्वाद से ही, आप लोग प्रेयर करेंगे मेरे लिए, मैं 16 माला डेली ही करना चाहूंगी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल सही आपने कहा। जिस एज ग्रुप में अब आप हैं 16 तो मिनिमम होना ही चाहिए। और उसके बाद भी आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और हमारी प्रेयर्स आज की 4 माला आपके लिए भी स्पेशली डेडिकेट, ताकि आप 16 जो राउंड्स हैं अपने रेगुलरली कर सको। और आने वाले जो नेक्स्ट कार्तिक मास होगा उसमें जो आप अपना टारगेट है वो खुद ही 32 या 64 बना के बैठो। ऐसा प्रेयर्स आपके लिए। हरी 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 बोल। धन्यवाद सीमा जी। आपके मार्गदर्शन से ही हुआ है सर। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच। माला तो चलिए, चलती 24 घंटे, सोती हूँ तब भी सोते जागते मानसिक माला तो अंदर चलती रहती है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है सर। हरी हरी बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक और बहुत प्यारे डिवोटी हमारे साथ सुजानपुर से हैं, शशि शर्मा जी। अब उनको सुनते हैं। आइए शशि जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। मैं शशि शर्मा, सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से। आ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि मैं इस गोलोक एक्सप्रेस परिवार का हिस्सा हूँ जी। क्यों ब्लेस्ड फील करती हूँ? सिर्फ इसलिए कि देखिए, घर बैठे बैठे हमें भगवत गीता जी का ज्ञान मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें जो है हर दिन त्योहार की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। तो इसलिए हम सब, मुझे लगता है कि हम सभी बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हर चीज का हमें पता चल रहा है। इससे पहले मैं कार्तिक मास की बात करूं तो मुझे इतना ही पता था कि ये कार्तिक मास में ये तुलसी जी को दिया दान करते हैं और इनकी आरती गाते हैं।
तो बचपन में भी मैं अपनी दादी माँ को जब देखती थी तो दादी माँ वो करते थे, तुलसी महारानी को उन्होंने दिया जलाना, और हम बच्चों बच्चों ने भी पीछे पीछे नाचते नाचते वो तुलसी जी की जो आरती थी गाते रहना। ऐसे खूब मस्ती किया करते थे इन दिनों में हम। और हमारे मम्मा जो है वो जब पंच भीषम भीखम होते थे तो उन्होंने नदी हमारे साथ होती थी वहां घर से थोड़ी दूर, तो वहां दिए तारने जाते थे। तो हम लोग भी बच्चे बच्चे कभी कभी उनके साथ उन्होंने ले जाना हमें। तो इतना ही पता था कि बस ये दिए तारते हैं और तुलसी जी की जो उनको दिया दिखाते हैं। ससुराल परिवार में भी बस इतना ही मुझे पता चला कि यही करते हैं जी। मदर इन लॉ भी वही दिए तारने जाते थे या तुलसी जी को वो दिखाते थे, दिया दान करते थे जी। पहली बार मुझे ये पता चला कि कार्तिक मास में घी का दीपक दान करने से हम इतना ज्यादा महत्व है कि अगर हम घी का दीप दान करते हैं श्री हरि जी को, दामोदर भगवान जी को, तो उससे हमें हमारे पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है और पवित्र नदियों में नहाने का जितना भी फल है वो हमें मिलता है। जैसे निखिल जी ने हमें बताया था कि जी अगर आप इतना करोगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। इसी तरह जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था कि जब प्रीति जी ने शेयर किया कि दीप दान करने से ये बेनिफिट्स हैं, पितरों को मुक्ति मिल जाती है, तो दिमाग में ये बात स्टक करी कि ये हमें करना है, मुझे करना है। तो मैंने भी ये संकल्प आपके सामने नहीं लिया जी, है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग कि आपके सामने मैंने नहीं कहा, लेकिन अपने मन में या भगवान श्री हरि जी के सामने मैंने संकल्प लिया कि मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, उठ के नहा के मैं जे दीप दान जरूर करूंगी। तो मैं ठंडे पानी से नहीं नहाई जी, नहीं नहाई। ठंडे पानी से नहाने से मुझे डर लगता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो मैं गुनगुने पानी से नहाई, सारा पूरा मंथ नहाई, और सत्संग शुरू होने से पहले पहले मैंने दिया जलाया, घी का दीप दान किया मैंने। और जब होता था ये मतलब दामोदर अष्टकम सुनाते थे, तब मैं साथ साथ वो मैं भी गाती थी और साथ साथ मैं भी ये करती थी। साथ में मैंने संकल्प लिया कि ये जो 32 माला मैं महामंत्र की करूंगी। इससे पहले तो मैं राम नाम की माला ही करती हूँ, मेन मैं जो करती हूँ, तो 8 माला मैं करती थी इसकी जी महामंत्र की। लेकिन मैंने संकल्प लिया कि 32 माला मैं जरूर करूंगी ही करूंगी, और ये मैं कंटिन्यू मैंने रखी। लेकिन बीच में कुछ गेस्ट वगैरह आए तो कुछ दिन थोड़े मतलब नहीं हो पाई, लेकिन 24 माला मैंने कंटिन्यू रखी ही रखी जी, ये मैंने की है। और चाय जैसे सभी ने लिया था कि चाय 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 छोड़नी है, तो मैं ऑलरेडी 2 टाइम चाय पीती हूँ। मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया कि मैं चाय छोड़ूंगी, मुझे सिर्फ मिल जाए तो मैं पी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊं और पीऊं। और जब मिल गई तो पी ली, एक आध टाइम नहीं पीती हूँ जी। और इसके बाद मैंने 2 दिन व्रत भी रखा मैंने। ऑनलाइन शॉपिंग मैं बहुत करती थी, सच्ची बात है, ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इस महीने कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग में बिल्कुल नहीं करूंगी, और मैं इसमें सक्सेसफुल भी रही। भीष्म पंचक में मैंने मैक्सिमम नाम जाप किया, और कम से कम मैंने परिवार के साथ इन्वॉल्वमेंट मैंने रखी। बल्कि बच्चों ने भी कहा कि माँ आप नजर ही नहीं आते, क्या बात है। लेकिन मैंने बस खाना बनाया, थोड़ा बहुत जो ड्यूटीज थी वो पूरी करी, और उसके अलावा बाद में अपने मंदिर में आके बैठ के वो मैक्सिमम नाम जाप किया मैंने। जो काम मैं महीनों नहीं कर पाई वो काम इस महीने में किया। कार्तिक मास में मैंने माई लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता का पंजाबी का पॉडकास्ट बनाया और रिलीज हुआ। उसके साथ साथ वो जो माई चैंटिंग एक्सपीरियंस, इसके हिंदी में और पंजाबी में पॉडकास्ट बनाया। और इसके साथ साथ वो 4 मैं जो करती हूँ हिंदी के सत्संग को पंजाबी में ट्रांसलेट करना होता, जो वो 4 पॉडकास्ट मेरे वो वाले बने, भगवान ने बनाया जी। इसके अलावा धाम यात्रा की सभी जा रहे थे, तो बहुत डिजायर मेरे मन में भी उठी कि मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन जैसे संगीता महाजन जी ने करी थी ना, बता रहे थे कि वो रो रो के उन्होंने प्रेयर करी कि मुझे जाना ही जाना, जाना ही जाना। तो ऐसे रो रो के तो मैंने नहीं करी, ऐसे अगर करती तो मैं भी भगवान मेरी डिजायर भी ये पूरी कर देते। एनी हो, जो शेयर किए थे ग्रुप में जो मैसेजेस और जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो शेयर किए थे, कृष्ण का जी ने किया, जो मायापुर का किया,
नितिन जी आपने जो किए थे, द्वारकाधीश जी के किए थे, विजय भैया जी ने किए थे, संगीता महाजन जी ने जो किए थे, उनको देख देख के कुछ तो धाम यात्रा मानसिक हमने भी कर लीजिए, है ना। तो इसी जो मेन है जी, इसी कार्तिक मास में श्री हरि जी की प्रेरणा से मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना वृद्ध आश्रम जाया जाए। तो मैंने परिवार से बात करी और हम सारा परिवार हम लोग वृद्ध आश्रम गए। वृद्ध आश्रम हम वहाँ 32 मेंबर्स हैं जी, 32 मेंबर्स हैं। श्री हरि ने हमें माध्यम बनाया, वूलन बेडशीट्स हम ले गए थे, उन सभी को हमने दी और हमने नहीं दी जी, भगवान ने हमें माध्यम बनाया। कुछ बच गई बेडशीट्स तो हमारे घर के साथ ही हॉल है एक, उसमें एमपी से 5-6 फैमिलीज आई हुई हैं, तो वो जो बाकी बेडशीट्स बच गई हमने वूलन्स उनको दे दी। और दिव्य अनुभव बहुत बढ़िया मेरे लिए एक रहा जी। वो क्या है कि ये जो फैमिलीज आई हुई थी उनका 1 साल का बच्चा था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उनके पास इतना है नहीं था कि वो बच्चे का वो कर सकें, कुछ भी कर सकें। तो उस बच्चे को हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि दवाई मैं लिख देता हूँ, आप ले लीजिए, साथ में दुआ करिए इस बच्चे के लिए। बहुत सीरियस हो गया था बच्चा, एडमिट कराने के लिए बोला उन्होंने, लेकिन एडमिट कराने का वो मेडिसिन भी नहीं ले सकते थे। तो फिर हमने मेडिसिन ली, साथ में मैंने प्रेयर्स करी उस बच्चे के लिए, कुछ माला उसके लिए करी, और आज वो बच्चा अपनी माँ के सीने के साथ लगा हुआ मस्त है, बहुत बिल्कुल ठीक है। फिर हमने फिर मन में विचारा है कि ये जो लोग थे वो नीचे सिर्फ एक बोरी जो होती, बोरी बिछा के उसमें बोरी और एक पतला सा पुराना कंबल और एक कंबल ऊपर लेके पूरी फैमिलीज जो 4-5 जो फैमिलीज आई हुई है ऐसे सोते थे। तो फिर घर से मैंने पुरानी तलाइयाँ रजाइयाँ और लाके उनको दी, और साथ में मैंने औरों को भी ये कहा कि वो भी ऐसा करें। तो फिर ऐसे इसके अलावा एक और बहुत हुआ मेरे साथ कि एक दिन मैं ठाकुर जी की पूजा करके जैसे निकली तो मेरी हेल्पर का बेटा वो घर में आया और कहने लगा कि मैम ने मुझे आज घर भेज दिया है क्योंकि आज स्कूल की एडमिशन का आज लास्ट डे है, तो इसके बाद एडमिशन ही होगी। तो मैं उसको साथ लेके उनके स्कूल गई, स्कूल में जाके उसकी एडमिशन करवाई, लेकिन टीचर से पता चला कि जो इसका नाम पुराने स्कूल से कटेगा तभी इसका हमारे स्कूल में नाम चढ़ेगा। फिर मैं हेल्पर को लेके उसके पुराने स्कूल में गई, पुराने स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात करी। जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि 3 साल से ये लोग स्कूल में नहीं आए, 3 साल से इन्होंने अपने स्कूल बच्चे की फीस तक नहीं भरी, ना बात करने आए ना कुछ। 6,000 रुपया बन चुका था उनकी फीस का। तो मैंने फिर बाई चांस श्री हरि की कृपा से मेरे पास 2,000 रुपये थे, मैंने प्रिंसिपल मैम को वो जमा करवाए, उनको कहा कि आप बच्चे का नाम काट दीजिए नहीं तो बच्चे का साल वेस्ट हो जाएगा, तो बाकी मैं जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। ये 1,000 रुपये करके वो दे देंगी, उनको नहीं देंगी तो मेरी जिम्मेवारी, आप इसका नाम काटिए ताकि बच्चे का जो साल है वो वेस्ट ना हो। तो ऐसे श्री हरि ने ये माध्यम बनाया, ये कर पाए, ये हो पाया, भगवान ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। इसके साथ साथ मैं छत हमारी काफी बड़ी है, तो छत पे मैं डेली पानी का बड़ा सारा मैंने एक पॉट रखा हुआ, वो धो के डालती हूँ, रोटी चावल खिचड़ी वो डालती हूँ। और उससे क्या होता है, इतने वर्ड्स आते हैं यहाँ हमारे घर में, मैंने इतने कभी देखे ही नहीं जितने ज्यादा आते हैं। बहुत मजा आता है उनको देख देख के जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इससे ऐसे मैं कह सकती हूँ कि ये जो कार्तिक मास था मेरे लिए बहुत बहुत खास रहा। महीना भर सुबह उठ के मैं नहाई, इससे मेरी आदत हो गई। अभी भी देखियो जी मैं नहा के तैयार होके बैठी हूँ, और दिया दीपक दान भी मैंने भगवान जी को कर दिया है। और श्री हरि की कृपा रही तो ये मैं कंटिन्यू रखूंगी, और 24 माला रेगुलरिटी से मैंने करी है और ये मैं कंटिन्यू रखूंगी। ये सब नितिन जी, निखिल जी, आप सब के कारण हो पाया, आपकी प्रेरणा आपकी गाइडेंस से हुआ। ब्लेस्ड हूं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, और इसके लिए श्री हरि जी का, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम जी और सभी ग्लोकियंस का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल जी, हरी बोल, हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बड़ा आनंद आ रहा है आपको देख के शशि जी, और स्पेशली जो जोश से अब आप सेवाएं अलग अलग तरह की कर पा रहे हो और बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ यहाँ शेयर किए। थैंक यू सो मच, बिकॉज बड़ी खुशी होती है। कहाँ एक इंडिविजुअल उसको ये लग रहा है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ साल पहले तक घर बार छोड़ के ये सोच रहे हैं, दिमाग में ये चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब आप कहते थे कि मन में ये लगता था यार कहीं बस एक कमरा मिल जाए मुझे, मैं चली जाऊं यहाँ से। आज उसी फैमिली में आप हो और फैमिली को भी कैसे डिवोशन में लगा पा रहे हो, खुद की अपनी एक्टिविटीज अच्छी से कर पा रहे हो, समाज में सेवा के जो जो मौके आपको मिल रहे हैं उसको अच्छी तरह से निभा पा रहे हो, और गोलोक एक्सप्रेस के लिए कितनी डेडिकेशन से आप पॉडकास्ट की या अन्य सेवाएं जो हैं वो कर पा रहे हो, और फ्रेश जोश के साथ, उत्साह के साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना कि आप इसी जोश के साथ, आप पूरा परिवार आपका आगे बढ़े और एक्चुअली एक स्पिरिचुअल लीडर का रोल आप प्ले करें। जैसे आप औरों को भी गाइड कर रहे हो ना, सेवा के लिए इन्वॉल्व कर रहे हो उन लोगों को भी। दिस इज व्हाट एवरीवन शुड डू, खुद भी और साथ साथ में दूसरों को भी इन्वॉल्व करना है डिवोशन में, या साथ साथ में गुडनेस की ये जो एक्टिविटीज आप कर पा रहे हो। बहुत अच्छा लगा। बेस्ट विशेस टू यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला का संकल्प जरूर आप आगे लेकर जाएं, और जिस एज ग्रुप में आप हैं या जिस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हो, तो आपका माला का जो स्तर है वो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ये मैं प्रेयर्स करूंगा भगवान श्री हरि से कि आपकी माला भी बढ़े। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रेयर्स ले लेते हैं, उसके बाद एक दो डिवोटीज को हम और सुनेंगे। रूपाली जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। सबको सुना आज बिंदु जी, सीमा जी, शीतल जी, यदु जी, शेषी शर्मा जी, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से यही प्रेयर है कि जो जो संकल्प आपने आगे लिए हैं वो आप और अच्छी तरह करें और बेटर ढंग से करें, और भगवान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरी हरी बोल। और भैया पिंकी चौधरी जी की भी एक बार रिक्वेस्ट आई थी कि वो लेट ज्वाइन किया उन्होंने। हरी हरी बोल। चलिए हम अब प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मंजू शाह जी की हेल्थ के लिए कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। अश्वनी जी की गुड हेल्थ। पारुल महाजन जी के ग्रैंडफादर की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। सुदेश गुप्ता जी की के नेफ्यू डिपार्चर सोल के लिए हमें प्रेयर करनी है। परममीत जी के नेफ्यू की फिजिकल हेल्थ। ऋतु सू जी की सिस्टर सुजाता सू जी की फिजिकल हेल्थ। रेखा रानी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। विजय वाराणसी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ। अनीशा अरोड़ा जी की सिस्टर की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। मुदिता जी की फ्रेंड की कैंसर की 4th स्टेज है, उसके लिए हम सबको प्रेयर करनी है। नताशा पुरी जी की फ्रेंड की गुड हेल्थ। किरण टामटा जी की मदर की गुड हेल्थ। और संतोष बुडियाल जी के हस्बैंड के कजन की डॉटर पीहू जी का ब्रेन हेल्थ का इशू चल रहा है, उसके लिए प्रेयर करनी है। अनीता ठाकुर जी के लिए और उनकी फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। नीतू शर्मा जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ। अनु महाजन जी के लिए और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ एंड ग्रोथ। निर्मल महाजन जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वैदेही जी के बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ। रीना देवी जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ और नीलम मुटेजा जी के फैमिली की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जैसे कि आज भैया हमें बता रहे थे कि एकादशी है, तो क्यों ना आज हम ज्यादा से ज्यादा आनंद लें और ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करें। जिन डिवोटीज के लिए आज मैंने अभी नाम लिए हैं उनके लिए 4 माला मेरी तरफ से, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि सबको कितने हेल्थ इशू है, तो क्यों ना हम सब लोग इन सब के लिए प्रेयर भी करें और हम सब अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच रूपाली जी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुरू में फ्रेंड्स कलेक्टिव माला हमने की, 4 मालाएं, वो डेडिकेटेड हैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए सभी डिवोटीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। और आज जिन लोगों के लिए यहाँ पे प्रेयर्स के लिए बोला गया है, उनके लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा सब डिवोटीज को कि जरूर उनको अपनी प्रार्थना में रखें। और इजीएस्ट वे टू डू दैट इज हम अपनी 1 माला 2 माला उनको डेडिकेट करें, सो दैट इन सबको वाकई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिले और साथ ही साथ वो हेल्दी रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, और जो डिपार्टेड सोल है वो भगवान श्री हरि के और नजदीक पहुंचे। जहां भी उनको स्थान मिले भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थनाएं यहाँ से हम करें। बहुत शक्तिशाली है फ्रेंड्स प्रार्थनाएं। आप लोग जब अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे होते हो तो देखिए आप, कई बार लोग टच करते हैं कि हम प्रेयर्स कर रहे थे और फिर कैसे उनके साथ वो एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूर इसकी इंपॉर्टेंस को समझे, आपकी सेवा भी हो जाएगी और साथ साथ में आपकी साधना भी होगी। हरी हरी बोल। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक पिंकी चौधरी जी को शुरू में हमने बोला था, तब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, अगर वो साथ में है तो बात कर सकती है पिंकी जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी एंड माय मेंटोर सुमन जी, रचना जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्तिक मास की स्टार्टिंग में मैंने ग्रुप में तो कोई संकल्प नहीं लिया था, लेकिन मैंने अपने मन में संकल्प लिया था कि मैं कार्तिक मास से पहले मेरी 16 माला रेगुलर नहीं हो पा रही थी, तो मैंने यही संकल्प लिया था कि मैं 16 माला रेगुलर करूँगी। प्रभु कृपा से मैं 21 माला डेली कर पाई और भीष्म पंचक में मैंने 25 माला करी डेली। और उसके साथ ही मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान और दामोदर भगवान जी को दीपदान, तुलसी मैया जी को दीपदान किया। और साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ों के ऊपर मैं सोच रही थी कुछ कंट्रोल करूँगी, अपनी कोई फेवरेट चीज़ छोड़ूंगी, बट वो मेरा फेलियर रहा। मैं नहीं मतलब कुछ भी छोड़ पाई ऐसी चीज़ में। पनीर बहुत मेरा फेवरेट है बट मैं उसको नहीं छोड़ पाई। और चाय मैं एक ही बार लेती थी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्तिक मास जो मैंने डिवोटीज के रिव्यू सुने, मेरे को इतना जोश आया और इतनी मोटिवेशन मिली कि ये डिवोटीज कैसे इतनी माला कर लेते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं डेली 32 राउंड्स करूंगी और आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। और हरी हरी बोल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं अपनी 32 में से 16 माला गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करना चाहूंगी डिवोटीज, क्योंकि इनकी ही मोटिवेशन से मैं इतनी माला कर पा रही हूँ और आगे भी करना चाहूंगी। तो मैं 16 माला मेरी गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट रहेंगी। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पिंकी जी। शुभकामनाएं आप भी इस तरह से अपने कार्तिक मास को एंजॉय कर पाए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ, भगवान कहते हैं मुझे छल कपट पसंद नहीं, और वैसे भी हमने ये सुन रखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब डिवोटीज अपने फेलियर्स भी बता रहे हैं, दैट इज वेरी गुड कि मैं ये चीज नहीं कर पाई, मैंने संकल्प लिया था लेकिन मैं नहीं परफॉर्म कर पाई। कोई बात नहीं, कृष्णा देख रहे हैं। सिंसियरली प्रेयर्स कीजिए, अपनी विल पावर को और बढ़ाने का प्रयास कीजिए, हरिनाम को अपने बढ़ाइए, तो आप देखिए फिर जब आप संकल्प लेंगे तो आप उसको ऑनेस्टली कंप्लीट भी कर पाएंगे। आप बड़ी सिंसेरिटी से आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा अपने ओपन दिल से अपनी आदि मालाओं का फल गोलोक एक्सप्रेस को देने की बात की है। ये जनरॉसिटी के लिए आपको धन्यवाद। और जहां तक अपनी माला की बात आप कर रहे हैं, तो मैं भगवान से यही प्रेयर्स करूंगा कि डेफिनेटली वो आपको बल दें ताकि आप रेगुलरिटी के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी माला को भी कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच पिंकी जी। चलिए, नितिका जी ने पहले बात करने के लिए रिक्वेस्ट की है। नितिका जी चंबा से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए हैं, जहाँ से जुड़ के हमें मतलब इतनी अच्छी बातें भक्ति से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड पता चलती हैं और हम कुछ कर पा रहे हैं। स्पेशल थैंक्स निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, आप सबका कि आपने मतलब कार्तिक मास की जो इतनी इम्पोर्टेंस बताई थी, जिसके बाद हम मतलब जो भी कर पाए,
कुछ एक्टिविटीज भगवान से रिलेटेड। अदरवाइज जहां तक मुझे पता है, मुझे कार्तिक मास के बारे में ऐसा कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ यही था कि वो भीष्म पंचक आते हैं लास्ट के 5 डेज, उसमें तुलसी माता को दिया जलाना है और मतलब वो कंपल्सरी है सुबह शाम जलाना, बस यही पता था। वो भी मम्मा कह देते थे कि जला देना, तो हम जला लेते थे, बस एक ही जला लिया। लेकिन इस बार जब कार्तिक मास स्टार्ट होना था और भैया ने पहले ही मतलब इतना अच्छी, इतनी इम्पोर्टेंस बता दी कार्तिक मास की कि जैसे एक अंदर से होता ना, जैसे भैया ने कहा बम्पर सेल लगी हुई है, तो सेल का नाम सुनते ही जैसे कुछ हो जाता है कि भी एक्स्ट्रा कुछ करना है। जैसे नॉर्मली भी सेल लगती है तो हम एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं, वैसे ही जब सेल का नाम सुना तो ऐसे लगा कि नहीं, भगवान इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स आप सबका, धन्यवाद बड़ा बड़ा कि आपने ये सब हमें बताया ताकि हम कर पाए। इसमें मतलब जो संकल्प मैंने लिए थे बड़े छोटे छोटे से मैंने संकल्प लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ क्योंकि सभी के संकल्प सुने, बहुत अच्छे से सबने मतलब जो कमिटमेंट ली थी और बहुत अच्छे से जब रिफ्लेक्शंस चल रहे हैं बहुत ही अच्छे से सबने पूरी की, इतने जोश के साथ। सबको बहुत बड़ा प्रणाम है मेरा, मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छे से सभी कर पा रहे हैं। जो संकल्प मैंने लिए थे उसमें मैंने आप सबके सामने कमिटमेंट की थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के स्नान करूंगी और दीपदान करूंगी, और जो माला मेरी पहले कार्तिक मास से पहले सिर्फ 10 माला कर पाती थी और बहुत मुश्किल से मेरी वो 10 भी कंप्लीट होती थी। तो वो मैंने, जब भैया ने कहा कि आप अपने आप को टारगेट तो डबल कर लो, तो मैंने टारगेट ले लिया कि मैं 20 माला जो है वो करूंगी। और भगवान की बहुत 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 कृपा रही मेरे पे कि मैं पूरा कार्तिक मास सुबह जल्दी उठी और दीपदान भी किए, आपके साथ जो कलेक्टिव माला करनी थी वो भी कंप्लीट की, और मैं पूरे महीने 20+ माला जो थी वो कर पाई। और बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि वो मैं सब कुछ कर पाई। और दीपदान सुबह और शाम दोनों टाइम ही मैंने किया, और बहुत अच्छा जो एक फीलिंग आती है कि हम कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है डिवोशनल वो कर पाए इस महीने। और साथ ही साथ जैसे इतना जैसे होता है ना, जोश होता है सुबह सुबह सत्संग में, इतना अच्छी अच्छी बातें सुन के जाते थे कि जब स्कूल भी पहुंचना तो एक मैं थी और 3-4 डिवोटीज और हैं हमारे साथ जो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारा सत्संग स्टार्टिंग में ही हो गया और कार्तिक मास की इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज भैया ने बता दी, और मैं स्कूल जाके मतलब मैंने बड़े अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया और सारे इतने ध्यान से सुन रहे हैं। और जो कुछ टीचर्स जो नहीं जुड़े हैं गोलोक एक्सप्रेस से, उन्होंने भी मतलब दीपदान रेगुलरली किया पूरा महीना, और आके अपने एक्सपीरियंस भी सुनाते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब जब कलेक्टिव माला स्कूल में भी बैठ के इकट्ठे माला करते हैं तो बड़ा ही अच्छा एक माहौल जैसे क्रिएट हो रहा था। तो उसके लिए भगवान श्री हरि का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब उन्होंने इस तरह से जैसे होता है ना एक एटमोसफियर बना दिया है स्कूल में भी कि डिवोशनल रह रहा है। और हाँ, जो भीष्म पंचक थे उसमें जैसे सुबह हमारे यहाँ जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो सुबह सुबह भगवान को, जैसे बिंदु जी ने कहा कि सुबह उठाते हैं भगवान के और बहुत अच्छे भजन गाए जाते हैं उस टाइम पे, तो सो हम रेगुलरली जाते थे। लेकिन मतलब मैं नहीं जा पाती थी सुबह, लेकिन इस बार मैं भी एक दिन जा पाई और इतना इतना आनंद आया वहां पे मुझे। सच में वो भजन इतने इंटरेस्टिंग और इतने मतलब जैसे भाव के साथ वो गाए जाते हैं कि जैसे बंदा बस खो जाता है उसमें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद था आया वहां पे। और सारे हमारे गोलोक एक्सप्रेस के जितने भी डिवोटीज, रेणु जी और ऋतु भाभी जी और बिंदु जी, सभी वहां पे प्रेजेंट, और सभी तुलसी माता जी की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल वहां पे, बहुत अच्छा फीलिंग आई। और भगवान की बड़ा बड़ा मैं थैंक यू करती हूँ कि ये सारे मतलब जो मैंने संकल्प जो मैंने सोचा था वो मैं कर पाई। और साथ ही साथ जो दामोदर अष्टकम सुनना और उसके साथ साथ दीपदान करना, वो बहुत ही मतलब ब्लेस्ड एक जैसे फीलिंग आती है उसके साथ वैसा हो रहा था, क्योंकि मैंने दामोदर अष्टकम कभी नहीं सुना। और इस बार जब पहली बार सुना और विद मीनिंग, और सभी ने इतने अच्छे से रोज सुबह गाना, और फिर मैंने भी कोशिश की कि मैं गाऊं और मीनिंग जो है समझ के जब हम गाते हैं तो उसका बहुत ही आनंद मतलब जो है आता है। इसके साथ साथ मैंने एक और कमिटमेंट किया, मतलब सोचा था कि मैं करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। जो मैंने सोचा था कि लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता जो मैंने बनानी थी पॉडकास्ट, वो मैं नहीं कर पाई। उसका मुझे बहुत ही
मतलब अफसोस है कि मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्या रीजन रहे। लेकिन अब मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि लर्निंग और जो चैंटिंग एक्सपीरियंस जो है वो मैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक मैं कंप्लीट करके पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग बना के भेजूंगी प्रीति भाभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के रिफ्लेक्शंस बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। हरी हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल नितिका जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी। एंड मुझे बेस्ट वो लगा कि एक तो आप मॉर्निंग में जिस तरह से आपने कमिट किया था कि आप अर्ली उठेंगे, नहाएंगे, और उसके बाद आप इस तरह से रेगुलरिटी से वो कर पाए, मंदिर जा पाए सोहम जी के साथ भीष्म पंचका के दिनों में। और साथ ही साथ जो आपने अपने वर्क प्लेस पे जिस तरह से अब मोटिवेट किया है ना अपने आसपास सभी कुलीग्स को, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज जैसे नितिका जी एक टीचर हैं और उनके साथ बहुत सारे और टीचर्स या स्टाफ उनका होता है, और कितने सारे बच्चों को गाइड करने का मौका मिल रहा होता है। तो अगर स्टाफ पॉजिटिव है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जाता है। तो मुझे वो समय भी याद है जब नितिका जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था वहां पे, बट वो लगी रही, वो मेहनत करती रही, वो अपने रास्ते से नहीं हटी। तो आज देखिए वही लोग जो नहीं भी जुड़े थे वो भी उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो भी उनसे बात सुन के उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन, दिस इज द पावर ऑफ प्योरिटी। इसलिए हमें ये सीखना है यहाँ से कि अगर हमें आज क्रिटिसिज्म मिल भी रहा है, आज हमारी टफ है सर्कमस्टांसेस कहीं पे, प्लीज विचलित मत हो जाइए। भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से करती रहेंगी या करते रहेंगे, और अपनी जो डिवोशनल कमिटमेंट्स आप यहाँ ग्रुप से लेते हो या यहाँ से जो सीखते हो सत्संग साधना में, उसको करते रहोगे, तो वहीं कृष्ण आपको मौका देने वाले हैं, वहीं प्रचार होना शुरू हो जाता है, जैसे कि नितिका जी के केस में हुआ। कोई बात नहीं, पॉडकास्ट नहीं आप बना पाए, मैं प्रेयर्स करूंगा कि आप इन 2 वीक्स, आने वाले 2 वीक्स के अंदर ही अपने दोनों पॉडकास्ट बना सकेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन रहे हो। आगे भी इस तरह से आप, सोहम जी, पूरी फैमिली एक डिवोशनल लीडर की फैमिलीज बन के आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना, ऐसी प्रेयर्स यहाँ से गोलोक एक्सप्रेस से आपके लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला की भी आपके सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 21 आप कर पा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे थे। यही प्रेयर्स करूंगा कि आप अपनी एक बेस लाइन कमिटमेंट कर लें अपने आप से, और उसके बाद उसको बढ़ाने की रेगुलरिटी से कोशिश करें, जरूर आप कर पाओगे। थैंक यू सो भैया, मच वंस अगेन। जी जी भैया, पहले मैंने कमिटमेंट जो रखी हुई थी सिर्फ 10 मालास की थी। अब मैं ये कंटिन्यू करूंगी, 16 माला मैं करूंगी ही करूंगी। इसको मैं आगे लेके जाऊंगी भैया। हरी हरी बोल। एक और चीज मैं सब डिवोटीज को सजेस्ट करना चाहूंगा, निखिल जी भी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अपनी एक छोटी डायरी लगाएं, और हम उसमें हमारी डिवोशनल एक्टिविटीज के बारे में ना लिखें। एटलीस्ट हम रोज माला कितनी कर रहे हैं वो लिखें। मैं पिछले 2 महीने से लिख रहा हूँ, उससे बड़ा बूस्ट मिलता है। मैं देख रहा हूँ कि अ, एक होता है ना, जैसे एक बिजनेसमैन अपना हिसाब किताब करता है, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या गवाया। उसी तरह से अगर रोज हम एक 2 मिनट की एक्टिविटी रखें ना, कि मैं एक डायरी बनाऊंगा या बनाऊंगी, और उसमें मैं लिखूंगी आज मेरी कमिटमेंट्स जो थी उससे ज्यादा गया मेरा, या क्या स्कोर था माला का, या मैंने क्या डिवोशनल एक्टिविटीज की। सोने से पहले एक एक्टिविटी अगर हम बना लें, तो उससे भी आप सबको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मुझे बहुत मिल रही है, इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। सो बेस्ट विशेष टू यू नितिका जी। हरी हरी बोल। आइए फ्रेंड्स, एक रिव्यू हम और ले लेते हैं। हमारे साथ मधु जी हैं देहरादून से। हरी हरी बोल मधु जी। हरी हरी बोल जी। मधु शर्मा देहरादून से। और मैं 20 जनवरी 2021 में मुझे किरण छाबड़ा जी के साथ मेरी छोटी सिस्टर ने जोड़ा था, और किरण जी ने मुझे फिर अप्रैल में ये सुबह वाले मॉर्निंग वाले सत्संग में जोड़ा था। तो मैं इस मधु जी, पूरे गोलोक मधु जी, एक्सप्रेस जी। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है। अगर आपने हेडफोन्स लगाए तो उतार दें उनको, आवाज ठीक हो जाएगी। हाँ जी, अब ठीक हुई। हाँ जी, बेटर। हरी हरी बोल जी। जी बात करें अब आप।
अब आवाज ठीक हुई मेरी? जी बेटर हो गई है, अब आप बात कीजिए प्लीज। हाँ जी। तो 20 जनवरी को मेरी को किरण छाबड़ा जी के सत्संग में मुझे जोड़ा गया और मैं तहे दिल से इस गोलोक एक्सप्रेस की पूरी टीम का बहुत से धन्यवाद करती हूँ। और सबको सुन के इतना आनंद आता है और हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु हमें कुछ ऐसा करो कि हम कुछ सेवा कर सके और इस जो हमारे को ये जो मार्ग आपने दिया है उस पर हम अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चल सके। बस मेरी रात दिन प्रभु से यही प्रार्थना रहती है। और इस में सुन के ना, इसमें सत्संग में और इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के तो पूरा जिंदगी ही मतलब ऐसा हो गया कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। तो मैं उनके भी क्या मतलब शब्द ही नहीं है कि इसमें जुड़ के कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे हमें कार्तिक मास का जो आनंद लूटा है, हमने इसके बारे में बताऊंगी कि सच मतलब इसमें सच में हमें इतना आनंद आया है इस मास में कि इसके विषय में जो भी कहा जाए कम है। पहले जो है मेरी मम्मी जब है वो सुबह उठती थी तो हम उन्हें कहते थे क्या यार सुबह उठती हो और ठंडे में नहाती हो और ये सब आप करती हो, तो मतलब हमें अच्छा नहीं लगता और आप बीमार हो जाओगी तो कैसे होगा क्या होगा, तो हमें मतलब हम उनको भी अच्छा नहीं मानते थे। पर अब इस सत्संग से जुड़ के पता लगा कि तो मतलब इसका नाम ही ऊर्जा महा है। तो वास्तव में उनके अंदर कितनी शक्ति थी। वो कहती थी कि तुम मुझे कुछ मत कहो, मुझे इस महा में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मुझसे कुछ मत कहो जो भी मैं कर रही हूँ। हम लोग चुप हो जाते थे। और अब हमें वास्तव में महसूस हो रहा है कि इस महा में जो हमें ऊर्जा मिली है उसमें जो हमें जो भी हमने पूजा पाठ करी है तो उससे बहुत हमने मतलब बहुत ज्यादा आनंद आया है। और छोटे छोटे संकल्प मैंने लिए नहीं थे, पर मैंने मन में सोचा था कि जो भी मैं कर सकूंगी मैं वो जरूर करूंगी। प्रभु मुझे मतलब इतनी शक्ति देना कि मैं जो भी बोलूं मन में सोचूं मैं उसको कर पाऊं। तो हमने जो है पूजा करी, दीपदान दिया और सवेरे उठ के नहाना, दामोदर अष्टकम सुनना, भीष्म पंचक वाले दिन जो है जैसे आपने कहा कि जागरण करना है। और जो है बहुत सारा मतलब छोटी छोटी बातें थी जिनको पूरा करने का प्रयास भी करा और संकल्प जो भी लिए जो भी मैं कर पाई। तो पूरा महीना पूरा ऐसा लगा कि कितना उत्साह सा हो रहा है और सेल का पूरा फायदा उठाया। बड़ा आनंद का अनुभव। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से तो मैं पहले दिन आई और वो जैसे अभी शशि जी ने कहा तो मुझे उस दिन ऐसे लगा कि नहीं मुझे अटैक पड़ जाएगा। तो मैंने सच में मैं ठंडे पानी से नहीं नहाई और गंगा जल में जो है मतलब गर्म पानी में गंगा जल डाल के मैंने स्नान किया। ये भी मैंने इसलिए कहा कि भाई मेरे को ऐसा ना हो कि मैं ठंडे पानी से नहा के जितनी भी मैं जो थोड़ी बहुत सेवा पूजा करना चाह रही हूँ मेरी उसमें किसी तरह की विघ्न ना पड़ जाए। और नहाकर फिर तुलसा जी में दोनों टाइम पूजा करी, दान दिया। और दीपक जो है वो कार्तिक माह के पहले मैं कभी नहीं जलाती थी, अब मैंने जो है दोनों टाइम जलाना भी करा, शुरू करा। और पहले दिन प्रभु कृपा से कार्तिक माह के पहले ही दिन जो है सॉरी मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिल गया। मतलब वैसे मेरे को था कि मैं कहीं जाऊं मतलब उससे पहले मेरे को बिल्कुल नहीं था कि मैं जा पाऊंगी, पर अचानक ही जो है हमारा हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बन गया। पर हम वहां गए तो वहां हर की पैड़ी पे जल नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि वहां जल नहीं है। लेकिन हमने वहां हर की पैड़ी पर जाकर और गए, लेकिन हमें मतलब जब गंगा जी के दर्शन हुए तो मन बड़ा खिन्न सा हो गया। पर किसी ने बताया कि भाई दूसरे घाट पर आप जाओ, तो हम वहाँ किसी दूसरे घाट पर गए और वहां पर जो है हमने गंगा जी के दर्शन कर पाए, स्नान नहीं कर पाए क्योंकि जल इस स्थिति में नहीं था कि हम लोग वहां पर कुछ इस तरह का कर पाते कि स्नान वगैरह करते। और वहां पर हमने दीपदान दिए और थोड़ा सा दान का भी भाव आया, तो वो भी प्रभु ने जो हमसे करवा दिया, बहुत अच्छा रहा। और उस दिन जो है मेरी, क्योंकि मैं यात्रा में भी थी और पहला दिन था, तो मेरी उस दिन 64 माला हो गई और मैंने 32 माला का संकल्प लिया था। और प्रभु कृपा से वो कभी कम कभी ज्यादा करके वो मेरी 32 माला का संकल्प प्रभु जी ने मेरा पूरा करवा दिया। और दामोदर अष्टकम मैंने सुना, बहुत आनंद आया, पहले कभी नहीं सुना था। और जब उसके जो अर्थ सुने तो सच में मतलब अंदर से इतने अच्छे अच्छे भाव आने लगे। और यही लगता रहा कि प्रभु मतलब जो जितना भी सुने आपके बारे में उतना कम है। बहुत आनंद आया हमें। और जो जैसे प्रभु की लीलाओं को सुन के बहुत आनंद आया। और सत्संग में जो है जैसे गोपाष्टमी के बारे में बताया था, भीष्म पंचक के बारे में बताया था, भीष्म पितामह का परिचय जो दिया था, तो भी बहुत आनंदमय रहा। गोपाष्टमी वाले दिन एक छोटा सा मेरे साथ डिवाइन इंस्पिरेशन हुआ कि मतलब हमारे जो कॉलोनी है वहां पर गाय वगैरह नहीं आती, बिल्कुल मतलब दर्शन ही नहीं होते। कई बार तो लगता है कि अरे हम इन तो जानवरों को इनको हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अचानक से उस दिन प्रभु कृपा ऐसी हुई, मन में थोड़ा सा था कि ये हम तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि सुबह कथा भी सुनी थी
तो दोपहर में ऐसा हुआ कि 5-6 गाय एक साथ कॉलोनी में आ गई, और मैं छत पर ही थी, तो बच्चों ने चिल्लाया, दादी गाय आ गई, गाय आ गई। मैंने कहा बेटा ऐसे करो कि जो भी कैसरोल में जितनी भी चपाती रखी है और वो गुड़ रखा है डिब्बे में, वो ले जाके उनको खिला दो, और हम जितनी भी चपाती है वो बाद में बना लेंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि जैसे मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव था कि अरे आज कथा सुनी है और ऐसा तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु कृपा से ये भी हो गया, क्योंकि हमारी कॉलोनी में मतलब इस तरह का कुछ है ही नहीं कि हम कोई जानवर वगैरह इस तरह का बाहर से आ जाए। पता नहीं उस दिन कैसे प्रभु की ही कृपा हो गई। तो और जो मैंने जो मालाएं करी थी, तो मेरी एक सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो मैंने उनके लिए डेलीवेट कर दी। उनको कैंसर है, उनकी जो है बेटी के साथ भी कुछ इस तरह का ही हादसा हो गया। तो मेरी जितनी भी मालाएं कार्तिक माँ की रही हैं, तो ये मैंने उनको ही दे दी। और प्रभु उनकी जो है परेशानी दूर करे। मेरे अंदर ये मन में भाव रहा कि चाहे मेरी फैमिली है, चाहे वो है तो मतलब जो भी है, पर वो बीमार बहुत रहती हैं, ये मैंने उनके लिए छोड़ दी थी मालाएं। तो मेरे अंदर बस थोड़ा सा ये भाव रहा माला के लिए। और जो एकादशी वाले दिन जो है खूब नाम जाप कीर्तन किया और व्रत रखा। और माह में जो है ना, मतलब इसमें कार्तिक माह में जो है वो हमने ये पूरा कोशिश करी थी कि कम से कम जो है हमें अन्न का त्याग मतलब करूंगी, और जो है जितना होगा उतना कम से कम मैं अन्न खाऊंगी। और यही प्रयास रहा, और ये प्रभु की कृपा से पूरा भी हो गया कि मैंने एक ही टाइम अन्न लिया। पूरे दिन में मैं थोड़ा बहुत जो भी अपना, कभी दूध ले लिया, कभी जो है फ्रूट ले लिए, पर मैंने अन्न का ज्यादा से ज्यादा त्याग किया और कम से कम अन्न खाने का प्रयास किया मैंने। और एक छोटा सा ये है कि मैं आपसे बताऊं कि 23 अक्टूबर को जो है वो मेरी पोती का जन्मदिन होता है। तो हमारे घर में जो भी सदस्य आए हुए थे और जो बाहर से भी आए हुए थे उसके बर्थडे पे, तो उस दिन हमने सबने दीपदान दिया। ये क्योंकि हम सुन ही रहे थे कि दीपदान देने का इतना महत्व है, तो साथ ही सबने हम संकल्प भी लिया कि घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जन्मदिन पर जो है वो हम दीपदान करा करेंगे, और मोमबत्ती बुझाने की जो रीत है वो आप पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर देंगे। पर इस बात पर जो है सब लोग को बहुत आनंद आया, और जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये करके तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हम भी अब आगे से ऐसा ही करेंगे कि हम जो है जितने भी सदस्य होंगे हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हम मतलब मोमबत्ती वाला सिस्टम हटाकर और अपने जो है दीपदान जलाएंगे। दीवा तो एक हम जलाते ही हैं प्रभु के चरणों में, पर अब हम ये हमें देखकर आज बहुत अच्छा लगा। तो सबने ये कहा कि हम भी अब आगे से ऐसे ही करेंगे। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस और है मेरे साथ कि मैंने भीष्म पंचक वाले दिन, आप देखिए कि पहली बार मैंने शंख बजाया। मुझे ये लगा था कि मतलब प्रभु से मैं दूर तक मेरी आवाज जाए और मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि प्रभु बस अपनी भक्ति देना, अपनी भक्ति देना। तो मैंने उस दिन शंख बजाया, और शंख जो मैंने बजाया पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बज गया, क्या हुआ। उतनी अच्छी आवाज उसकी हुई कि मतलब, और सारे घर के बच्चे कह रहे अरे दादी ने शंख बजाया, अरे दादी ने शंख बजाया। तो ये भी एक मेरे साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मेरे मन में ये भाव था कि प्रभु मेरी आवाज किसी भी रूप में आप तक पहुंच जाए, कि आप मेरी भक्ति बढ़ाओ और मुझे अपने चरणों में जगह दो। तो ये मेरे लिए बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद में जब किरण जी जो थी, सॉरी, किरण जी का पता लगा, हमारी जो ग्रैंडटॉर है, कि वो खाटू श्याम यात्रा पर जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ यात्रा पर मैं भी जा रही हूँ। जब मैंने सुना कि वो जा रही हैं, तो उनके मतलब मैंने अपने बच्चों को कहा कि अरे वो खाटू श्याम जा रही हैं। तो बच्चों ने कहा मम्मी खाटू श्याम क्या है? तो मैंने उनको कथा भी सुनाई। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे है, और ये कृष्ण जी का ये अवतार है, और यहाँ पर जो है मतलब मैंने उनको छोटा सा जितना भी मुझे आता था वो मैंने उनको बता दिया। और मेरा मन भी यात्रा में दौड़ गया कि मैं जो हूँ रात में 1:30 के करीब उठ गई, और मेरी आंख खुल गई, और मेरा दिमाग जो था वो खाटू श्याम जी में पहुंच गया, और मैंने उनकी कथा फिर मैं दोबारा से मन मन में करने लगी। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब जागरण करूं, मेरे मन में आया कि आज मैं जागरण नहीं करती हूँ। प्रभु कृपा से मेरी रात को जब आंख खुल गई, तो मैं 1-1.5 घंटा बैठकर मैंने माला जाप किया, और अपना एक आध भजन भी गाया, और उस कथा को मैं अपने मन में बार बार मनन करती रही। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं बिस्तर पे बैठे बैठे मतलब ऐसा लगा कि मैं खाटू श्याम हूँ और मैं नाच रही हूँ, किसी जागरण नहीं बैठी हूँ। मतलब मेरे अंदर इस तरह के से भाव आ रहे थे, और मैं बिस्तरे पे बैठे बैठे, लाइट बंद, सब कुछ बंद, लेकिन मैं अपने मस्त थी कि मैं जो नाच रही हूँ और मैं अपने जागरण में खाटू श्याम जी के दर्शन कर रही हूँ। तो जब मैंने सुबह बच्चों को भी सारी बात बताई, बोले हाँ मम्मी जब आपका इतना मन था तो मन से आप पहुंच ही गई हैं एक हिसाब से। तो जब किरण जी, जब हमारी जो मेंटोर हैं, वो जब खाटू श्याम से दर्शन करके आई, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जागरण भी हुआ। तो मुझे लगा ओहो, जो मैं जागरण में मतलब मैंने तो समझो अटेंड कर लिया, मैं पूर्ण रूप से उनके साथ वहां पहुंच ही गई थी मन से। तो
और प्रभु की कृपा से मैंने उनके साथ मानसिक रूप से अपने मेंटोर जी के साथ जो है अपना जागरण का भी एक बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ। और पहला जो था पूर्णमासी वाले दिन जो था वो मैंने कथा करी, और घर पर जो जितने भी सदस्य थे वो कथा में नहीं बैठ पाए, लड़के तो ऑफिस चले गए और छोटे बच्चे स्कूल चले गए। मैंने अकेले ही बैठकर कथा करी, पर मेरे मन को लगा कि आज ना किसी ने कथा नहीं सुनी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा चलो प्रभु की जैसी इच्छा, मैंने बोल तो ली है कथा। पर जब सुबह मैंने कसार भुना तो कढ़ाई में वो कसार लग गया, तो मैंने ऊपर ऊपर से उतार के थोड़ा सा ही प्रसाद बन पाया, वो हमारा तैयार हो गया प्रसाद। और शाम को जो है 6-7 बजे के करीब हमारे परिवार के ना कुछ सदस्य आ गए फैमिली के, और 6-7 लोग थे वो। तो अचानक ही उनका फोन आया कि भाई हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और आज शाम को जब हमने कहा कि जब शाम को 6-7 बजे के करीब हम लोग बैठे थे, मैंने कहा आरती पूजा का टाइम हो गया अभी, क्या आप हमारे साथ आरती करेंगे? तो सबने मिलकर हमने आरती करी पूर्णमासी वाले दिन। वो देखिए लास्ट दिन था, और पहले दिन तो मैं हरिद्वार चली गई थी, और आखिरी दिन जो है ये मेरे साथ, मतलब सबके साथ इतना कथा पूजा करी तो बड़ा आनंद आया। सुबह के टाइम में मैं बिल्कुल अकेली बैठ के कथा कर रही थी, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि अरे मैं अकेली बैठी हूँ, आज तो घर के किसी ने भी कथा नहीं सुनी। और शाम को प्रभु की कृपा से आरती में हम लोग 14-15 लोग हो गए, और वो जो छोटा सा थोड़ा सा प्रसाद था वो भी इतना ज्यादा हो गया कि उसमें से भी प्रभु की कृपा से बचने लगा, इतनी प्रभु की कृपा रही। और जब मैंने आरती करी तो उसमें जो है हमारे दो जो है ये डिवोटी हमारे इसी मतलब गोलोक एक्सप्रेस के हैं थे, तो वो भी हमारे घर आए हुए थे। तो उन्होंने भी बहुत, मैंने कहा भाई सब ऐसा करते हैं, हम लोग 10-15 जने हो गए और हम भजन कीर्तन करेंगे। तो सबने बहुत आनंद लिया उस दिन। वो हमारा माह का वो कार्तिक माह का आखिरी दिन था, तो उस दिन भी बहुत हमने आनंद लिया। थोड़ा से प्रसाद में भी इतना लगा कि भाई ये तो बच भी गया भगवान की कृपा से, इतना आनंद आया उस दिन। और घर बैठे ही जो है हमें ऐसा लगा, मतलब इस माह में हमें ऐसा लगा कि जैसे हम जो है किसी धाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े मतलब घर बैठे पूरी यात्राओं का हमने आनंद लिया। प्रभु के इतना कनेक्ट हो गए कि हमें हर दिन नयापन, हर दिन हमें उत्साह सा आता रहा, और हर दिन हमारा एक त्योहार की तरह गया। सब बच्चे हमारे जो है मतलब आज दादी क्या करेंगी, आज क्या होगा, आज हम कथा में कैसे बैठेंगे। कथा में तो वो बैठ नहीं पाए, तो उन्हें भी इस बात का बड़ा दुख था। तो मैंने कहा बेटे टाइम से हो जाएगा, क्योंकि शाम को किसी ने आना भी था। तो इस चक्कर में हमने शाम की जो आरती वगैरह हमने करी, उसमें हमने सबने बहुत आनंद लिया। और इस पूरे माह में वास्तव में ऐसा लगा कि रोज आनंद, रोज ही आनंद, इतनी कृपा। जैसे आपने बोला सेल, तो वास्तव में पूरा हमें ऐसा लगा कि प्रभु कृपा हम पर बरस रही है। और सबने मतलब बस शब्द ही नहीं है कि मतलब कितना आनंद हमें आया इस माह का। हमें पहले पता ही नहीं था, ऐसे ही हमने अपना जीवन ऐसे ही, और औरों को भी हम बल्कि उल्टा बोल देते थे कि अरे क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो। पर पता लगा कि अरे हम तो बहुत ही मतलब दूसरे को भी जो उठ रहा है हम तो उसे भी गिराने की तैयारी कर रहे हैं। अपने अंदर में इतनी शर्मिंदगी कभी कभी हो जाती थी। तो ये मेरे छोटे छोटे संकल्प थे। और इसके बाद में जो है जैसे हम जो मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से जब मैं जुड़ी थी, तो वो एकादशी वाले दिन मैंने ये पहले एकादशी वाले दिन में ही मैंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं चाय नहीं मतलब पीऊंगी। वैसे मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, पर मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी। वैसे भी व्रत वाले दिन जो है हम सोचते ही हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ किसी चीज का त्याग करना है। मैंने अपनी बुरी आत्मा में ये एक चाय का संकल्प लिया कि मैं इसको छोड़ दूंगी। और मेरे को 9 महीने अब चाय बिना पिए हो गए हैं। जो जब मैं अप्रैल में जुड़ी थी, मैं जनवरी में जुड़ी थी सॉरी, और अप्रैल के जो पहला एकादशी का व्रत था उस वो संकल्प मैंने उसी में ले लिया था। और आज मुझे चाय पिए बिना मतलब 9 महीने हो गए हैं। और वैसे में चाय जो है मतलब बहुत शौक से पीती थी, पर मुझे छोड़ने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी हुई है। ये भी बड़ी प्रभु की कृपा है। मैं मतलब चाय की मैं बहुत ज्यादा पीने वाली हो गई थी कि 10-10 12-12 कप में चाय पीती थी। तो बच्चों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मम्मी ने चाय छोड़ दी, मम्मी ने। मैंने कहा पता नहीं अपने आप ही अंदर से भाव भी आ रहा है कि छोड़ दूंगी, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी बीमारी की वजह से या किसी से परेशान होकर कि अरे इतनी चाय ये वो कि कोई मुझे कुछ कह रहा है इस वजह से छोड़ी हो। पर ये मैंने एक मन में संकल्प लिया था कि मैं व्रतों में ये चाय छोड़ दूंगी। तो एकादशी वाले दिन मैंने ये एक संकल्प लिया था। और अब जो है प्रभु की कृपा से ये मैंने संकल्प लिया है कि मैं देखिए पानी तो बहुत पीती हूँ, पर जो है मैं फ्रूट्स वगैरह बहुत कम खाती हूँ। रखे रहते हैं पर मैं काट के खा नहीं पाती, मतलब रखे हैं लेकिन
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उठा के खा लूं या काट के खा लूं। तो ये मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं थोड़ा फ्रूट खाने की अपने अंदर आदत डालूंगी, और जिससे थोड़ा सा जो भी मेरा छोटा सा संकल्प है वह पूरा हो जाए। यही मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। और यही अंत में कहना चाहूंगी कि जो भी हम यहाँ से सीख रहे हैं, जो भी हम यहाँ से समझ रहे हैं, प्रभु हमें उस मार्ग पर चलाता रहे, और यहाँ से जुड़कर हम सीखें, सिर्फ हमारी समय की बर्बादी ना हो, हमें ऐसा न लगे कि हम यहाँ फालतू में बैठे। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु जो भी हम सीखे, हमारे गुरु हमें जो भी बता रहे हैं, उस मार्ग पर अच्छे से चल सके। हरि हरि बोल जी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत ही वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस, और बड़े कम समय में आपने जो अपने अंदर के बदलाव बताए हैं और जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हो, हरी कृपा इसी तरह से आपके ऊपर बनी रहे। बहुत आनंद आया आपको सुन के, थैंक यू सो मच। और मैं वो सीन इमेजिन कर रहा था, उसका पिक्चर बना रहा था कि जब बच्चे के घर पे आपके घर पे जब बर्थडे है और सब लोग जो हैं वो बेसिकली वहां पर दीपदान कर रहे हैं, सब लोग मिलके। दैट इज सो अमेजिंग कि आप सबको इन्वॉल्व कर पाए और दूसरों को इंस्पायर भी कर पाए कि नहीं, ये एक्टिविटी को हम मिलके सब लोग आगे करने वाले हैं। सो आई थिंक यहाँ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जो मोमबत्ती को बुझाते हैं, रादर उस दिन हमें भगवान के सामने, तुलसी माँ के सामने अपने दिया जला के सबको एक साथ पूजा करनी चाहिए, विच इज सो ब्यूटीफुल एक्टिविटी। बहुत अच्छा लगा। और जो गौ माता वाला आपने सीन बताया, कैसे इनक्लोज सोसाइटी के अंदर गौ माता भी आ जाती है, आपको उस पूरे परिवार के साथ सेवा करने का मौका मिल जाता है, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। आप अपनी चाय पे कंट्रोल कर पाए हो, दैट मीन्स विल पावर बढ़ी है, दूसरों को इंस्पायर कर पा रहे हो। इसी तरह से डिवोशन में आप आगे बढ़ते रहे, ये प्रार्थना यहाँ से आपके लिए। अच्छी हेल्थ रहे। संकल्प बहुत अच्छा आपने लिया है कि मैं फ्रूट्स लूंगी, माला के साथ डेडिकेटेड रहूंगी, उसमें आपको सक्सेस मिले, ऐसी प्रार्थना हम यहाँ से आपके लिए करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू टू द मेंटर्स एज वेल। कविता जी, आपको और सभी मेंटरिंग टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी प्यारी सेवा जो है आप सब मिलके कर पा रहे हो, धन्यवाद आप सभी का। आइए अब हम अरुणा जी के पास चलते हैं भजन के लिए। हरि हरि बोल अरुणा जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया रहा। सभी के रिव्यू सुनकर बड़ा ही आनंद आ रहा है। काफी दिनों से सुन रहे हैं और मेरे मन में भी भाव आया कि मैं भी कुछ अपना शेयर करूं। तो कार्तिक मास की सबको बहुत बहुत मुबारक, और आज की कास्ती की भी सबको बहुत बहुत बधाई। और कार्तिक मास का मैं अपना अनुभव करूं कि हम सुबह उठ के स्नान करके सुबह 5 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते थे। वहां पे हमें बड़ा ही आनंद आता था। भगवान के जब द्वार खुलते थे तो भगवान के दर्शन करके तो इतना आनंद आता था कि वो पूरा आनंद हमारा साल भर हमारे आंखों के सामने रहता है। और तुलसी माता की हमने वहां पे 108 बार भक्तों के साथ परिक्रमा की। तुलसी माता की परिक्रमा करने से हमें ये फायदा हुआ कि जितनी बार हम परिक्रमा कर रहे थे उतनी बार भगवान के हमें दर्शन हो रहे थे और बड़ा ही मजा आ रहा था। मैंने पूरा महीना दीपदान किया। दीपदान में मैंने ये संकल्प लिया था कि चंबा में जितने भी मंदिर हैं जहां मैं पैदल जा सकती हूँ, मैंने हर मंदिर में हर रोज एक एक दीपदान किया और बड़ा ही मजा आया मेरे को। बाकी आज की जो कार्तिक मास की सभी के रिव्यू सुने हैं उससे हमें बड़ा ही आनंद आया है कि काफी लोग काफी आगे पहुंच गए हैं और हमने भी इनके साथ चलना है और आगे पहुंचना है। माला का संकल्प करूं कि जो मैं अपनी माला का संकल्प किया हुआ था वो तो मैं करती थी, लेकिन उससे अधिक जितनी भी मेरी माला होती थी मैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए करती थी कि हे भगवान सभी के घर में आनंद हो और सभी भक्ति की तरफ चलें, और निखिल जिनका जो घर घर मंदिर हर मन मंदिर है वो पूरा हो और सारे खुश रहें। और मैं अब अपने भजन की तरफ चलती हूँ। हमने भजन में भगवान को सिर्फ यही बोलना है कि हे भगवान हमारा हाथ कस कर पकड़ना, हमें कोई भी परेशानी आए तो हमारा मन डगमग ना हो और हमारा साथ देना। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो टूट जाएंगे,
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी, पड़ी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी, भजन बापों का बारी है, इसे कैसे उठाएंगे, भजन पापों का बारी है, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, खवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, खवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखें इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखें इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा, दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा, सुनेंगे आप मोहन जी और किस को सुनाएंगे, सुनेंगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न किसी जुक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु आपकी कृपा और शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अरुणा जी, बहुत अच्छे आपने अपनी कार्तिक मास के जो संकल्प निभाए उनको भी शेयर किया और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा भजन बड़े भाव के साथ हमें सुनाया। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस जोश के साथ ही आज की एकादशी को भी हम सेलिब्रेट करें और इस सत्संग को यहाँ पे विराम देते हैं। जो लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं वो वीडियोस पे आ सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, कृष्ण